नमस्ते। थैंक यू आप सभी का। मैजिक बुक के 28 सेशन हमने पूरे करे हैं और आप लोगों ने समय दिया और हम आज वापस ज्वाइन कर रहे हैं। मैजिक बुक के आखिरी में लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट डे चल रहा है। 28 दिन के 28 असाइनमेंट हमको दिए गए हैं, होमवर्क दिया गया है, वो हमको करना है। उसके आगे अब ये लेखिका हमें क्या बोल रही है वो हमें देखना है। चलिए हम देखते हैं क्या दिख रहा है आपको। ये इसमें ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो एक दूरबीन बोलते हैं ना, दूरबीन लेती है देखो, है ना। हम्म। वैसे देखते हैं, ऐसे उसमें से दूर का देखते हैं ना, तारे वगैरह गिनने के लिए। जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आता है तो हम टेरेस पे जाके ये लगाते थे और देखते थे ना। हमने भूगोल में सीखा है, जो हमारा सब्जेक्ट था पढ़ाने पढ़ स्कूल का, उसमें रहता है ना एक खगोल शास्त्र, है ना। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में से पूरा आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको पूरा। ऐसे मैजिक हम्म। दिख रहा है, उधर ऊपर दिख रहा है, देखो ऐसे आसमान में मैजिक हाँ, दिख रहा है ना। दिख रहा है। अब मैजिक कैसे हो रहा है आसमान में, टेलीस्कोप से आप कैसे देखोगे? आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? अभी तो आपको मैजिक के पूरे स्टेप्स मालूम हो गए, क्या क्या करना पड़ता मैजिक के लिए। मैजिक धूल हो डालना, मैजिक जादू की छड़ी घुमाना, मैजिक వీళ్ళకనే स्टेप्स करना, ఉంటుంది. 90 मिनट्स का वॉक करना, खाने की चीजों को पानी को देना, मैजिक डस्ट, है ना। और क्या करते हम? विजुअल बोर्ड बनाना, विजुअलाइजेशन करना आंख बंद करके। आंख बंद करके 9 मिनट का विजुअलाइजेशन मैंने बताया था ना डे 13 में आपको। यस और नो? यस। इस तरह से फिर आपको करना है। आया समझ में सब? है ना। अब ये क्या बोल रही लेखिका हम देख रहे हैं। क्या मैजिक, क्या टेलीस्कोप से क्या देखना है हमें वो बता रही है अभी लेखिका। हम देखो, आपका जादू का भविष्य, आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता है। कृतज्ञता वो माध्यम है जिसमें अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। जादुई अभ्यास के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली। बुनियाद यानी क्या? बेस। न्यू अपन न्यू बोलते हैं हाँ। ना बेसमेंट, बेस कोई भी नींव रखते हैं ना, पत्थर रखकर बेस रखकर एक बुनियाद बिल्डिंग भी बनती है तो पहले नीचे बेस बनता है ना, नींव हाँ। डालते हैं, हम बोलते हैं ना नींव डाले। जैसे वो ऐसे खड्डा खना जाता है, फिर उसमें पूजा का डाला जाता है, पूजा करते तब भी तो नींव डालते हैं ना पहले। इस तरह से हमने क्या करा है, हमारे जीवन का, हमारे सपने की क्या करी हमने? बुनियाद करी है, मतलब नींव डाली है, बेस बेस बनाया है, उसका फाउंडेशन। कृतज्ञता के सहारे जीवन की इमारत में अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। अभी बेसमेंट बन गया, उसके ऊपर एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसा रहता है ना टॉवर, टॉवर के अंदर। तो हमारे तो सपने के अंदर क्या हो रहा है? एक के बाद एक मंजिलें हम अभी जैसे जैसे कृतज्ञता करते जाएंगे वैसे उसमें ऐड होते जाएंगे, है ना। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा। जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ऊंचाई तक आपकी बिल्डिंग जाएगी कि नहीं जाएगी? हमने जैसे अभी हमारी 46 फ्लोर की है ना। उधर तक ऊपर तक जा रही है, ऐसे दूर से देखे तो वैसे माचिस की डिब्बी एक के ऊपर एक रखी तो कैसे महसूस होता है, वैसे वो हम्म, टॉवरशिप दिखता है अपना। तो उन्होंने क्या बोला, हम्म, नींव डाल दी अभी आपने जादू जादू से। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लोर आते जाएंगे, है ना। जब तक कि आप सितारों को नहीं छुएंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं। कृतज्ञता करके आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे, कुछ बताएंगे? फिक्स अमाउंट है क्या उसका कुछ? आपकी बिल्डिंग कितने माले की होगी? कुछ भी नहीं। कितना भी छोर मतलब आखिरी किनारा, छोर मतलब क्या? किनारा, लास्ट। इसका कोई लास्ट मंजिल है क्या? ये वाला हम्म, लास्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ी इमारत आप सपनों की आपकी बना सकते हो। नहीं, जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हो। अच्छा, जादू अनुभव करने की कोई सीमा, कोई लिमिट है क्या? कि आप इतना जादू मिलेगा, 1 किलो मिलेगा, 2 किलो मिलेगा, इतना करे, इतने पैसे में टच मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। नहीं, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। मिले। और जो कम करेगा उसके पास जो है वो भी निकाल लिया जाएगा। हमने पढ़ा है ना। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह अनगिनत है, अनभिज्ञ है, असीमित है। असीमित मतलब क्या? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोलते ना अपन, जो काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नहीं है। यार। ब्रह्मांड के तारों की तरह। ब्रह्मांड में तारे कितने हम गिन सकते हैं क्या? तारे की गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारी असंख्य जादू की मंजिल है, असंख्य। हमारी सपनों की जो मंजिल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अपने सपने अपन कितने भी कर सकते हैं।
आप बोलोगे मेरे ये 10 सपने थे वो पूरे हो गए, अभी और मैं डाल लिखूं? हाँ, आप लिख सकते हो, कितने भी सपने हैं। आपको पता है स्टेप्स क्या करने की है मैजिक की, वो पूरी स्टेप्स करने की है। आया दिन में। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। कितना अच्छा बोला है। व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। शिष्ट यानी मैनर्स। अपन बोलते हैं ना थैंक यू, बोले तो मैनर्स होते हैं। अगर थैंक बचपन में मैनर्स सिखाते तो सबसे पहले बच्चे को बोलते सॉरी बोल, ये गलती कर दिया। छोटा बच्चा जब सीखता है ना बोलने को, सबसे पहले मम्मी उसको इंग्लिश का वर्ड सॉरी, प्लीज, थैंक यू ये सिखाती है। करेक्ट। तो ये मैनर्स है ना। शिष्ट मतलब क्या? शिष्टाचार। अपन बोलते हैं ना शिष्ट प्लस आचार, मैनर्स। और कृतज्ञता का, और सुखद, सुखद मतलब क्या? अच्छा वाला फीलिंग है ना। हाँ, थैंक यू बोल आनंद के किसी में। को भी अच्छा ही लगता है ना, जो बोलता है उसको भी और जो सुनता है उसको भी। किसी को रोना आता है क्या थैंक यू बोलने के बाद में? नहीं। देखो उन्होंने क्या बोला, कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त है। उदार यानी बड़े दिल वाला है ना, उदार, जिसका दिल बहुत बड़ा है। और उदात्त, उदात्त बोले तो भी दिल बड़ा, भव्य दिव्य अपन बोलते हैं वैसा। और स्वर्ग को छूने के समान है। अपने स्वप्ने जैसे है कि स्वर्ग को छूने जैसे अपने सपने है ना। अपने को लगता है ना हाय ये मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे कि हम स्वर्ग को छू लिए हो। यहाँ से आगे सही बढ़ने का था ना। आदर्श तरीका कृतज्ञता की बुनियाद को कायम रखना है। देखो बुनियाद को कायम रखना। बुनियाद मतलब नींव। अपन ने जो बीच नीचे की नींव डाली, जो करा, वो जो भी है उसको क्या करना है आपको? नींव को कायम रखना है। थैंक यू करना, ग्रेटिट्यूड करना। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर धीरे धीरे आगे निर्माण करते जाना है। यह क्या जानता है कृतज्ञता? क्या जानती है? फीलिंग को समझती है ना ये। आपकी फीलिंग जरूरी है ना। अगर आप रोते मुंह से थैंक यू बोलोगे तो फीलिंग क्या है उसके अंदर? दुख वाली फीलिंग आ गई ना। तो सपने पूरे होंगे क्या? नहीं होंगे। बराबर। वो क्या बोलती है इसमें? फीलिंग जरूरी है ना। तो आपको क्या बढ़ाने की, हम क्या करते? फीलिंग बढ़ाते हैं क्या नहीं हम? जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हम क्या बढ़ाते हैं? फीलिंग बढ़ाते हैं। करेक्ट। आया ध्यान में? यस नो बोलिए। हाँ। आप जितने यस। अधिक गहराई उसे महसूस करोगे उतना अधिक अभ्यास का समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। मतलब जितना ज्यादा मैं डीप फीलिंग के साथ में मेरा सपनों के लिए मैं विजुअलाइजेशन करूंगी, फीलिंग करूंगी, एक्साइटमेंट करूंगी, हैप्पी फीलिंग में रहूंगी, उतना ही कम समय लगेगा। ज्यादा अच्छी फीलिंग समय कम, रोता हुआ चेहरा समय ज्यादा। है ना। दादा। तो अभी मालूम है मैजिक में क्या चाहिए? अपने मुंह पे हंसी चाहिए। तो सबसे पहले तो सबके मुंह पे हंसी चाहिए मुझे। है ना। एकदम बड़ी वाली स्माइल चाहिए। वो आपको पता है योगा में से करते हा 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 हा, ऐसे योगा वाले में ये करते हैं ना हम। लाफिंग, लाफिंग वाला योगा करते हैं कि नहीं सब जने? आप तो मालूम है ना सबको लाफिंग योगा होता है, जानबूझ के यस। हंसने का। तो अभी इसमें भी हमको लाफिंग योगा करना है रोज, जानबूझकर अपने सपने को लेके हंसना है, खुश होना है। उनको है ना वो ब्रह्मांड है ना, उसको सिर्फ आपकी फीलिंग दिखाई देती है, उसको बाकी कुछ समझता नहीं ब्रह्मांड को। सब कॉन्शियस माइंड को भी बाकी कुछ समझता नहीं है। ध्यान में आया आपके? अब देखो, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करने का अभ्यास करें, या अपने मन पसंदों अन्य जादू या अभ्यास के साथ इसे मिला ले। इसमें कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। आप अपने जीवन को जादू में बढ़ते बढ़ाते जाएंगे और आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, एक दिन जादू को याद करें, एक अभ्यास का चुनाव करें, दूसरे दिन जादू का संबंध, तीसरे दिन जादू का धन। उन्होंने बोला रोज अलग अलग आप लेसन खोलकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने दिया है ना लास्ट में असाइनमेंट दिए है कि नहीं अपने को? अभ्यास बोल के जादू का अभ्यास करके दिया है ना। उन्होंने बोला एक दिन आप कोई भी ले लो, एक दिन आप रिश्ते ले लो, एक दिन आप सेहत ले लो, एक दिन आप धन ले लो, ऐसे अलग ले सकते ना। और आप वो जादू की प्रैक्टिस को कंटिन्यू में चालू रखना है। अभी हमारा हमारा भी मैजिक बुक जो हमारे सुबह के ग्रुप में चालू था ना, वो खत्म हो गया। जो हमारा पहले का पुराना ग्रुप है ना, उसमें अब वापस हमारा चालू हो गया। वापस चालू हो गया। वहां पे हम कौन से इसमें आए अभी? डे जीरो ही चल रहा अभी तो।
हाँ, डे जीरो ही 4 दिन चलता, वो डे जीरो ही अभी तो चल रहा है। क्या चल सप्ताह रहा? में 4 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलकर करने से कृतज्ञता कायम रहेगी। आप कोई 4 4 दिन ले ले। आपका सपना है ना, जो भी सपना है वो आपका सपना आपको मालूम है ना। और 3 कोई भी ग्रेटिट्यूड के स्टडी का होमवर्क ले ले आप, 3 3 पेज खोलने के और 3 होमवर्क लेने के। और आपकी कृतज्ञता अपने जादू कायम रखने की। तभी आपकी जादू बढ़ेगी, आपकी मंजिलें बढ़ेगी। आपको और बिल्डिंग बनाने की तो उसके ऊपर और डालना है कि नहीं, ऐसे फ्लोर डालना है कि नहीं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हमको फ्लोर डालना है कि नहीं, डालने हैं ना हमको फ्लोर उसके ऊपर। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यास के साथ करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। नाटकीय रूप मतलब क्या, एक्टिंग वाली। आप एक्टिंग करना, 5 दिन करना है। आपकी मनपसंद चुन लेना 4, और आप इसको मैजिक को करते रहना, तो आपकी ना एक्टिंग के रूप में बढ़ जाएगी 5वें दिन, है ना। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। हर इसमें जादू आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। सप्ताह में मेरा आवाज आ रहा है आपको? मुझे आ आ रहा रही आ है, रहा है मुझे दीदी। नहीं आ रही है। आ रहा है मेरी आ रहा आवाज है आ बराबर रहा है है क्या नंदा दीदी? आ रहा है बराबर है, दीदी, बराबर है, एकदम आ रहा है, एकदम बराबर अच्छा है, है। क्लियर है, एकदम वो परफेक्ट बात है। कर रहे हैं ना मालती जी, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है ना, फिर इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आ आ रहा रहा है। है आ रहा है दीदी, आ रहा आ रहे। और सप्ताह में 6 दिन या 7 दिन जादू को अभ्यास करें। अभ्यास करने आपके पसंद की अन्य जादू या अभ्यास के साथ मिला ले, और आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे। किमियागर मतलब क्या, जादूगर। है। किमियागर मतलब उन्होंने क्या बोला है, आप अगर 7 दिन ये करते हो रोज की रोज, आपको जो चाहिए कोई भी ले लो। अभी 28 लेसन है ना। जैसे आपने बोला मेरे को रिश्तों पे काम करना है, तो रिश्ते वाले लेसन ले लो। आपको लगता है धन वाले हैं तो धन वाले ले लो 7 दिन तक। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, आप सच्चे किमियागर बन जाओगे। हर चीज दीदी को जिस सोने में आप बदल सकते हो। सोने दीदी। में कौन बदलता, बोल एक मिनट। जो सोने को अच्छा। छुएगा वो मैग्नेट रहता है ना, वो परिस्पर्श बोलते ना। पारस एक पारस पत्थर पत्थर। रहता है। वो पत्थर अगर उस सोने को टच किया तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। आप भी उस तरह से वो परिस के पत्थर बन जाओगे, जिसको छूने से हर चीज सोने में बदल जाती है। ठीक है। बोलिए मालती जी, अभी आपका आवाज बड़ा, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, नहीं नहीं, मैं बोली कि वो रिश्ते का है ना, तो वो रिश्ते, 3 रिश्ते वो लेना कि नहीं देखो, अपन थोड़े रिश्तों दिन के से 3 लेसन है ना टोटल। बराबर है, हाँ रिश्ते का वो लेसन तो लेना ही 3 वाला, लेसन नंबर 3। हाँ लेसन नंबर 3 तो लेना ही लेना। और भी रिश्ते हाँ के है ना, लेसन नंबर 15 हुआ एक है। हाँ। और उसके आगे भी एक नहीं नहीं, लेसन है। वैसा नहीं रिश्तों बोल के रही मैं। 3 लेसन लेना अगर आपको रिश्ते के अंदर काम करना है। हाँ, तो अपन शुरू में जब 3 रिश्ते लेते ना, तो फिर वो बाद में फिर अपन दूसरे 3 रिश्ते ले सकते क्या? कि वो लेना, ऐसा? उसके काम हो गए, वो ठीक हो गए क्या रिश्ते आपके? अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ अगर वो रिश्ते ठीक हो गए, हाँ। अगर वो तो रिश्ते फिर ठीक हो गए, तो आप उसके हाँ। आगे टिक कर दो, फिर दूसरे 3 ले लो। अच्छा, हाँ हाँ। अगर ठीक है। आपके ज्यादा है तो 3 और 3 करके 6 ले लो। उतनी उतने हाँ लोगों के लिए आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना ग्रेटिट्यूड। हाँ हाँ। पहले जो ठीक है। काम चल रहा है, जैसे अभी अपन ने 28 दिन करा लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, तो रिश्तों हाँ में काम कर रहे हैं ना, तो पहले जो 3 लिए वो 3 कौन से थे, आपके नजदीकी थे ना। हाँ नजदीकी मतलब हस्बैंड, बेटा बेटी, बहू, जवाई, वो नजदीक के थे। वो हाँ नजदीक के ले लो ना पहले, तो नजदीक वालों को ठीक कर लो, जिनके साथ आप रहते हो, जो आपके साथ रहते हैं। उसमें थोड़ी सी खट्टापन है, रिश्ता है लेकिन खट्टापन थोड़ा सा है। उसको पहले ठीक करो। तो उसके लिए वो अलग अलग 3 लेसन दिए हैं ना उन्होंने। रिश्तों के तीन यस। लेसन अलग अलग दिए हैं उन्होंने। वो एक लड़का है, यस। वो बोलता मेरे पिताजी के लिए, मेरे पिताजी गुस्सा करते तो उसके ऊपर उसने 10 लिखे हैं। हाँ निगेटिविटी में से कैसे ढूंढना, है ना। हाँ फिर हाँ। मैजिक डस्ट, मैजिक जादू का, मैजिक जादू के छड़ी, ये तो सब में आएगा कॉमन, वो देंगे, उन्होंने दिया है। बुक में अच्छा। नंबर दिया है। अगर आपको रिश्ते पे काम करना तो कौन से लेसन करना है, आपको खुद से अगर करना है तो अपना सेशन खोल लेने का, और उसमें करते हुए आप कर सकते हो बोल ना। के कुछ फायदा हाँ। नहीं। चालू को भी आपको नहीं दो बिना तार ऊंचा। जीवन के, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला, जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अनुशंसाएं मतलब कुछ नियम, कुछ रूल्स बताए उन्होंने कैसे करना है आपको।
जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हो, आपकी खुशी, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपके रिश्ते, आपका करियर, माँ लक्ष्मी, आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। स्वामित्व की मतलब मेरी खुद की कार, मेरा खुद का बंगला, मेरे खुद का घर, ऐसा रहता है ना। मेरे खुद के गहने जो आपकी है, मेरी खुद की, उन सबको आप सप्ताह में हर एक बार एक एक क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हो, उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। अब ये सब में से हमारा क्षेत्र कौन सा है, किस चीज में हमको काम करना है, आपको पता है ना। पहले तीन मैंने बोला था कि तीन तीन ले लो। पहले अपने सपनों की डायरी अपन लिखते हैं, उसमें 10 सपने अपन लिख रहे हैं, उसमें से 3 सपनों पे अपने को काम करना है। उसमें से भी एक सबसे बड़ा ऊपर है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मालती जी का था कि सेहत होना, शकुंतला जी का था कि मुंबई शिफ्ट होना, नंदा जी का है कि पोता होना, सुनीता मोर का है कि बेटी की शादी हो के बेटा जी घर पे आ जाना। ये हमारा प्रायोरिटी का मेन सपना है कि नहीं, बराबर बोला मैंने? यस और नो? यस यस। मैंने जो भी सपने बोले, मैं भूल गई कि आप लोगों के सपने? यस नहीं हमारा नहीं गैप हो गया, लेकिन मैं सुन गई। वर्षना जी बोली क्या मेरे को हमारी भगर मिल चालू हो जानी चाहिए, मतलब माता लक्ष्मी का है। अनीता अग्रवाल जी हाँ का है कि उनकी दुकान चालू हो जानी चाहिए और बहू भी आ जानी चाहिए। हाँ जो उनकी दुकान है कंप्यूटर की, वो दुकान बड़ी मार्केट में चालू होनी चाहिए, मंडी के अंदर, है ना अनीता जी? उन्होंने बोला था। हाँ। रानी पवार जी का सेहत का था, राइट। यस ये जी। जो अपने मेन सपने हैं, अपने मुख्य सपने के लिए अपने को काम करते रहना है लगातार। उन्होंने क्या बोला, कई दिन तक। हम तो क्या बोलते हैं, कृतज्ञता छोड़ना ही नहीं है, रोज 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 करना है। ये अनीता जी आदत को सबसे छोड़नी नहीं पहले है। हाँ नंदा जी, बोलिए बोलिए जी। हाँ, अनीता जी को तो पहले सबसे पहले बहू चाहिए। हाँ बहू भी आएगी ना, बिल्कुल। अरे देखो, घर हो सबसे जाए, पहले दुकान हो जाएगी ना मंडी में, मार्केट नहीं, में, तो बहू सबसे आ पहले जाएगी बहू ना। चाहिए। पहले घर दुकान से कर लो तो बहू भी आ जाएगी। दुकान नहीं, दुकान से पहले बहू चाहिए हमको, सबसे पहले बस बहू टॉप टॉप दूसरी। प्रायोरिटी पे बहू के लिए आप लिखो, बहू की फोटो लगाओ, विजुअलाइजेशन करो, विजन बोर्ड बनाओ। देख देख के बेटे बेटे ने सेहरा पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, नाच रहे हो आप। बेटे की शादी है, बेटे का आरता कर रहे हो, घुड़चड़ी पे बेटा चढ़ा हुआ है। जो चाहे आप सपना देख सकते हो ना। सब मेहमान आए बहू हुए। बहू आएगी उसके बाद सब कुछ चाहिए, पहले हाँ, बहू सब सही हो चाहिए। जाता, बस सब फिर मेन बहू घुड़चड़ी है। में, घुड़चड़ी में बेटा चढ़ा है, देखो ना कि घुड़चड़ी करती है तो माँ उसको चना खिलाती है ना, चने की दाल भीगी हुई घोड़े घोड़ी को। तो आप वो हम्म, सपना देखो, नाच रहे हैं घुड़चड़ी करके, सामने बारात में समधन है, कोई लड़की आरता कर रही है बेटे का। सपने देखो, हम्म, विजुअलाइजेशन का विजन बोर्ड बनाओ। हंसो, खुशी रहो। बेटे की शादी रहेंगी तो अपना कितना मन में खुशी रहेगी, बोलेंगे कितना मुंह ये निकलेगा मन में से हमारे, भर भर के, भर भर के, तो कर ही रहे है हैं ना। हाँ, जिस तो दिन वो हो सपने जाएगा तो करो, होगा समझेंगे होगा, कि ये पूरा होगा। जादू हमारा काम भाई मैं दीदी अभी वो गई एक थी और। वो रिसोर्ट में, वो रिसोर्ट कितना ये मतलब बोलने को बहुत नजदीक है मेरे घर से, लेकिन ट्रैफिक, ट्रैफिक कितना। मैं मालती अग्रवाल, मैं पूछू क्या कुछ और? हाँ हाँ, पूछो पूछो। दीदी वो विजन बोर्ड बनाना है तो वो अपन मतलब उसके हार्ड कॉपीज बनाना पड़ेगा क्या, फोटो लेके कट हाँ, करके? हार्ड कॉपी बनाओ ना। पहले पहले तो इसमें बनेगा, कंप्यूटर में, मोबाइल में बनेगा, हाँ तो कैनवा वही कैनवा बोली में मोबाइल में बनेगा। बना लूं क्या? कैनवा में बनने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेने का, हाँ प्रिंट नहीं तो आउट मैं लगाने का मोबाइल, सब जगह। नहीं तो मैं मोबाइल में बना लूं क्या करके? मोबाइल में ही बनाओ। मोबाइल में आपको बनाना आसान नहीं है, बेटी बना के देगी, बच्चे बना के देंगे, बेटी हाँ हाँ दोती होएगी तो दोईती दोईता वो बनाएंगे बच्चे। उसके बाद में हाँ। उसका प्रिंट आउट निकालना। अच्छा। मोबाइल में करने के बाद में उसको मोबाइल में वॉलपेपर बोल के रखना, कि वॉलपेपर में हाँ जैसे ही फोन हाँ खोलेगी आपको वही दिखेगा, हाँ। मालती है जी ना। ये देखो, देखा हाँ मालती हाँ जी। देखे ना। अपना ये होंगे वो नहीं और दिख रहा, ऊपर करो ना, और बिल्कुल नहीं ऊपर दिख करो रहा, नंदा क्लास जी। होंगे फिर हाँ फिर हाँ अच्छे से फोटो निकाल के भेजो। अभी हाँ, आधा ही हाँ दिख रहा, हाँ हाँ। और ऊपर फोटो, लो ऐसा ऊपर, हाँ फोटो निकाल के भेजना, वरना नंदा हाँ जी फोटो फोटो निकाल निकाल के के अच्छे से भेजना। भेजो फिर। हाँ, उसको अभी हर मुझे जगह ये बना देखना, के। दिन भर उसको देख देख के थैंक यू बोलना, हाँ, वो विजन तो बोर्ड ये को। बना नंदा जी के। अलमारी के बाद अंदर में रखना, फोटो फिर निकाल फ्रिज के के भेजो, ऊपर अभी नहीं लगाना, समझ किचन रहा। में लगाना। देखो दिख तो रहा होगा ना मालती जी। दिख रहा है पर फिर भी फोटो हाँ निकाल के भेजे ना, क्लियर रखे रहेगा, हाँ मतलब हाँ सब हाँ हाँ। सब दिखेगा अच्छे से। सबने अभी इसको मैं यहाँ पेपर पे और थोड़ा चेंजेस करके यहाँ मेरे जहाँ बैठती हूँ ना यहाँ लगा देने हाँ वाली हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। बस यही वो बचा है है ना, थोड़ा। क्लास होने के बाद भेजना मेरे को, मैं यस बात यस करूंगी आपसे। यस यस यस। ठीक है दीदी, थैंक यू।
दीदी मैं बोलूं। हाँ बोलो ना जी। मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ ना तो मुझे मतलब रोज घर घर की डिजाइन दिखती है, आपका घर ऐसा होगा। हाँ तो वो अपने को, अपन ने वो लेसन पढ़ा क्या, मैजिक क्यू। मैजिक क्यू मतलब अपने को पहले क्यू दिख जाता, संकेत मिल जाते ना, जादू के संकेत, है ना। जब अभी भी जैसे मैं मैं मोबाइल। शादी में जाके आई, रिसोर्ट में, रिसोर्ट में गई शादी में, मेरे कितने रिश्तेदार मुझे मिले, कजिन वाले, जो बहुत सालों के बाद मिले, कोई 26 साल बाद मिला, कोई 30 साल बाद, कोई 40 साल बाद मिले। उनसे मेरी बच्ची की शादी के लिए भी बातचीत हुई। इतनी खुश हुई, मैं नाची, मस्ती करी, मजा करी, खुश हुई, हैप्पी हैप्पी हुई। उनको देख के मैंने मैजिक ड्रेस दिया मेरी बहन की बच्ची को। इतनी खुश हुई। दूसरों को देख के आप खुशी होगी तो आपकी तरफ भी खुशी आएगी ना। दूसरों को देख के अपन ने मैजिक वैन दिया, मैजिक डस्ट दिया उनको देख के ना, तो अपन ने सोचना कि जेलसी करना, क्या अपन ने नहीं। जेलसी क्या करती है, जला देती है, मैंने सिखाया था ना। हाँ हाँ। हमें जेलसी नहीं करनी है, हमें और क्या करना है, खुशी बांटनी है, मैजिक डस्ट देना है, दुआ देनी है, उनको आशीष देना है ना। है, भाई उसकी हो गई और मेरी नहीं, वैसे नहीं करा जाता। खुशी होना, खुश होना, दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोसी ने मर्सिडीज ले ली और आपको मर्सिडीज लेना था, और आपके पहले आपके उसने ले ली, पड़ोसी ने, मालूम पड़ा, तो हमने क्या करना, पेड़े लेके जाना, नाचते नाचते, अरे वाह तूने ले ली मर्सिडीज, उसको पेड़ा खिलाना, खुद भी खाना। लेकिन हमको ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये निगेटिव भावनाएं नहीं करना है ना। देखो उन्होंने क्या बोला, नीचे दी दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से जादुई अभ्यास के बारे में बताती है। उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक एक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें। हर अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। 21 दिन तक करना है लगातार। हाँ जैसे अभी देखो, उन्होंने संबंध, रिश्तों के लिए उन्होंने क्या क्या करने को बोला है आपको, देख लो। ये देखो, रिश्तों के लिए क्या क्या करना है। जादुई संबंध पेज 50 करना है पहला। उसके बाद हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, मतलब मैजिक डस्ट करना है। उसके बाद अपने संबंधों को मधुर बनाए, 155 वाला, है ना। आपके पास बुक है, आपको मालती जी लिखने की जरूरत नहीं। जिनके पास बुक नहीं है, सबने बुक मंगा ली क्या। जादुई छड़ी पेज 223 आया ध्यान में, ध्यान में आ रहा है। उन्होंने क्या बोला देखो, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों पर आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। कोई लोग है जिनको आप सिर्फ फोटो में जानते हो, फोटो से जानते हो, ऐसे होते हैं ना लोग। जादुई दर्पण, जादुई दर्पण अपन ने लास्ट वाला किया था ना, खुद के लिए, ये तो। खुद को ग्रेटिट्यूड करना, और जादू को याद रखे पेज 250। ये सब करना जब हमको रिश्ते ठीक करना है, तो आया के धन में। ये किसके लिए करना है, रिश्तों के रिश्तों, लिए करना रिश्तों है। के लिए। जिसको रिश्ते करना है उसने ये करना है, बराबर। यस। अभी अनीता जी को ये सब लेसन नंबर दिए है ना, ये लेसन नंबर अनीता जी को करना है, अनीता जी, जिसको भी रिश्ते करना है, बराबर। अभी हेल्थ, हेल्थ किसको चाहिए, मालती जी को चाहिए हेल्थ। मेरे को भी हेल्थ चाहिए कि आई एम फिट फाइन हेल्दी, मेरा वजन, मैंने बोला था कि मैं व्यवस्थित हूँ। उन्होंने बोला देखो, जादुई स्वास्थ्य पेज 61, पहला लेसन है ना हेल्थ का। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला जादू का छिड़काव करे, वो मैजिक डस्ट सब जगह आ गई। स्वास्थ्य में जादू का चमत्कार 163, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी। उन्होंने दिया है कौन सा अभ्यास करना है हेल्थ के लिए, लेखिका ने बताया है रोज करना है। लेकिन जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीर के बिना नहीं जानते। जादू की छड़ी अपन किसके ऊपर भी घुमा सकते हैं ना, जिनको नहीं जानते उनको भी कर सकते हैं ना। यस। और जादू को याद रखे, ये सब कॉमन है, ये जादू की छड़ी और ये कॉमन है सब में, है ना। अब उन्होंने क्या बोला, जादू का अपना धन, धन यानी माता लक्ष्मी, बराबर। यस। देखो उन्होंने बोला पेज 68, जादू का धन सब पहला दिया था ना, पुराना धन। जो भी धन हमारे माता पिता ने हमारे लिए खर्चा किया, हमारे नानी नाना, दादी दादा, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, क्योंकि हम तो कमाते नहीं थे, हमारे हस्बैंड, हमारे सास ससुर, उन्होंने हमारे लिए धन दिया ना, जब हम छोटे थे, जब हम बड़े हुए, जब हम कमाते नहीं थे। सब चीज के जिन्होंने धन दिया वो पास्ट में का धन। उसके बाद में धन का चुंबक,
उन्होंने धन का चुंबक बोले तो जो धन मैंने अभी वर्तमान में खर्चा करा है वो बिल के ऊपर भी लिखना है ना, जो धन मैंने दे दिया। उन्होंने क्या बोला देखो, मनी मैग्नेट का भी ये पेज 104, यदि आपने धन के चुंबक का जादू या अभ्यास कभी नहीं किया है तो आप सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार यह आप पूरा कर ले। यदि आप यह अभ्यास दोहरा रहे हो तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक करना है, मैजिक चेक का भी देखा था अपन ने, बिल के यस। ऊपर लिखना है आई हैव पेड मनी, मैंने पैसे दिए उसके लिए धन्यवाद, अपन ने करा था ना। नोट के ऊपर भी लिखा था, नोट के ऊपर लिखा था। हाँ, ये नहीं, ये हो गया, ये अभी पूरा ना होगा, ये नया सब वापस बनाना पड़ेगा। एक मिनट, आप सेम टू सेम ये वाला नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये नया बनाई और एक। हाँ, तो जब आप ये लेसन करोगे तो आपको हर बार मैजिक चेक बनाना पड़ेगा। हाँ। वही बनाना, समझो जितना अमाउंट आपने डाला, 5,000 10,000 उतना ही डालना पूरा होने तक। मैजिक चेक को देख के भी आपको माता लक्ष्मी को धन्यवाद करना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकाल के रख देंगे ना। नहीं, नया चेक, एम्प्टी चेक बनाने का, एम्प्टी हाँ एम्प्टी हाँ, एम्प्टी चेक के प्रिंट आउट एम्प्टी निकाल के चेक रख का दिए करके हैं। करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक सेकंड ना, आप पढ़िए ना कोई तो भी। मैं, वो मेरा एम्प्टी ये चेक, आया हुआ है, एक कॉल आया है, कोई पढ़िए ना प्लीज। एम्प्टी क्या चेक करूँ, ब्लैक बोर्ड कहाँ पे को? किया था नंदा जी चंदा ने। पढ़िए ना। हाँ, नंदा जी कौन सा पढ़ी। पढ़ना दीदी अभी, करियर का? ये नहीं, करियर का धन चुम मैजिक चेक से चालू है ना, मैजिक चेक जादुई छड़ी। हाँ, मैजिक चेक। पेज 223, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना भी नहीं कर सकते। ये तो जादू की छड़ी का ही है, बराबर है, सबने समझ लिया है अभी। उन्होंने वही सेम सेम बोला है। आगे जाए, अभी नहीं, जादुई आपको दर्पण। समझाना नहीं है नंदा जी, आपको समझाना नहीं, आपको सिर्फ रीडिंग करना है, ओके, जादुई एक्सप्लेन नहीं दर्पण। करना है आपको। जादुई दर्पण पेज 245। जादू को याद रखे, पेज 250, 250। ये आपको करना है, काय के लिए करना है ये आपको सबको, आपके करियर के लिए, करियर का किसी का अगर होगा तो, है ना। जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, धन लक्ष्मी माता के लिए, करियर के लिए आपकी इच्छा जादू, है, मतलब अभी मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सेहत भी अच्छी है, मेरे पास बाकी सब भी अच्छा है, तो अपनी इच्छा है, जैसे अभी मेरी इच्छा है भाई, मेरा मेरा दामाद आ जाए, अनीता जी बोल रही कि मेरी बहू आ जाए, यह इच्छाएं हो गई ना। और हाँ, शकुंतला जी बोलती मेरा खुद मकान हो जाए, किसी की कार हो जाए, नंदा जी बोलती मेरा पोता हो जाए, ये तो इसमें आपकी इच्छाएं आ जाएगी ना, यस अलग इच्छाएं हो गई ना आपकी, है यस। ना। करे करे, पढ़े पढ़े। आपकी इच्छा है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे, पेज 115। आपकी सारी इच्छाओं का हकीकत में बदले, पेज 138। यदि आपको पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करे करे का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर ले। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हो तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने पेज 209। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। ये जादू का छड़ी जादुई, का सबके लिए है, जिनको नहीं जानते उनके लिए, जिनके फोटो है फोटो के ऊपर कर सकते, फोटो नहीं है तो सोच के भी कर सकते, जो कोई रास्ते में जा रहे, कोई दुखी दिखा उसके ऊपर कर सकते, जादू का छड़ी का आप कभी भी यूज कर सकते। जादू का छड़ी हर रोज यूज करना है आपको, ध्यान में जादुई आया। दर्पण। हाँ, जादुई दर्पण पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त उसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप उसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचो जिसके लिए आप कृतज्ञ देखो, हो। जादू का पत्थर का अपने को याद है ना, और सरस्वती दीदी बोलती थी कि मैं उससे बात करती हूँ, किसी को वो जम जाता है ना, उससे बात करना है दिन भर में, क्या अच्छा हुआ। उन्होंने पहले इसमें अपने को क्या बोला था, बेड के साइड में रखना है ना। अब हाँ इसमें क्या बोल रही है, 28 पूरा होने के बाद में आप जेब में भी रख सकते हो, मतलब आप जहां जाते हो उसको
लेके जा सकते हैं। अच्छा। तो हम दो पत्थर कर सकते हैं। अभी आप नया वापस शुरू कर रहे हैं मैजिक, अभी हम वापस नया मैजिक का प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लेसन रीडिंग करने वाले हैं क्या? रोज नहीं। हम क्या करेंगे? लिखने वाले हैं ग्रेटिट्यूड। रोज का प्रैक्टिस होना जरूरी है ना, भूलना तो नहीं है। तो हर एक लेसन का हम अभ्यास निकालेंगे, हर एक लेसन का अभ्यास हम करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला मैं अभी नया पत्थर वापस अपने को लगेगा, पुराने पत्थर पे नहीं चलेगा, पुराना पत्थर तो है ही। एक पत्थर बेड के बाजू में रख दो, एक पत्थर आपके पर्स में रख लो। समझ में आया है? ध्यान में आ रहा है? जहां भी जा रहे हो आप पत्थर को लेके जाओ, वो आपको याद दिलाएगा कि आपको अच्छी चीज के बारे में सोचना है। जैसे हम मोबाइल साथ में रखते हैं ना, हमारे पर्स के अंदर मोबाइल रहता है कि नहीं रहता? पैसे और मोबाइल दो चीजें रहती है ना। अभी हमारी उसमें तीसरी चीज क्या रहेगी हमारे पर्स में? मैजिक जादू और का पत्थर, छोटा जादू सा का पत्थर पत्थर। आपको रखना ही रखना है। तो अभी आज से नया पत्थर आपको लेना पड़ेगा, ये खत्म हो जाने के बाद में। अब जादुई धूल, जादुई धूल आपको याद होगी ना सबको, उसने सबको याद दिला रही है वो आपको क्या क्या करना है। देखो, आप हर एक पर जादुई दिल का छिड़काव करें, आपके दैनिक जीवन का उसे आप हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई छिड़कने के अलावा और कई तरीके हैं जिसमें हाँ, आप यह तो जादुई धूल का फिर अभ्यास कर जाएगी। सकते हैं। जो हमारी सेवा करते हैं। आप किससे बात कर रहे हो? कौन है मालती जी? आप बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हो, 100 बार आपने मुड़ के देखा होगा। वो दोईती बैठी आवाज कर रही, उसको बोलिए आवाज मत कर। कुछ मत बोलो, आपका म्यूट है ना, आप नहीं ध्यान देना, वो बच्चे नहीं करेंगे, नहीं बोलना कुछ। आप चाहते हो ना आवाज नहीं कर, उस पे जादू का धूल छिड़क दो कि वो चुप बैठ गई है, कर कर बोलो मत, आवाज मत कर, इट इज अ निगेटिव वर्ड। आप क्या चाहते हो? उन्होंने क्या सपने में बोला? आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि दोईती चुप बैठ जाए? हंस के बोलना कि उसका नाम लेके मन ही मन बोलो सामने देख के मेरी तरफ के वो चुप हो गई है और अपने अपने खेलने में व्यस्त हो गई है और मैं अच्छे से सेशन कर रही हूँ। जो चाहता है वो बोलना है, नहीं करना ये निगेटिव वर्ड हो गया है ना, तो वही ब्रह्मांड में जाता ना। ये सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, सब जो रात को सोते समय हमारा माइंड चालू रहता ना, जिसके हमको सपने आते हैं, ये सब में वो हमको जो चाहिए, जो हमने बोला, जो हमने सोचा, वो जाता है। इसके लिए उन्होंने अपने को मैजिक रॉक का प्रैक्टिस बोला, जादुई पत्थर का। दिन भर में जो अच्छा हुआ है वो सोचना है, वो सोच के पत्थर रख देना है और आंखें बंद करके सो जाना है। तो आपके माइंड में जो अच्छा हुआ वो आपके माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में। उसको ना फीलिंग समझती है, उसको भावनाएं समझती है, उसको बाकी नहीं समझता। आपने एक्टिंग भी कर ली ना झूठ मूठ की, तो भी उसको समझेगा नहीं कि तुम एक्टिंग कर रहे हो कर कर। तो क्या बोला उन्होंने? आप फेक इट टू मेक इट, मतलब एक्टिंग कर सकते हैं आप, कुछ भी करो लेकिन आप खुश रहो। उन्होंने बोला था ना कि भाई ढोल नगाड़े बजाओ, सेलिब्रेशन करो, छोटा सा भी कुछ मिला तो एंजॉय करो, मस्ती करो, चिल्ला चिल्ला के खुशी, बच्चे कैसे चिल्ला के खुशी होते हैं वैसे खुशी मनाओ। देखो उन्होंने क्या बोला है, आप जादुई छिल जो आपकी सेवा करते, कौन सेवा करता? घर के लोग सेवा करते हैं। तो इतने पानी ला के दिया, बेटी ने ला कर दिया, हमारी मेड है हमारे घर में काम करके जाती है, हमको हेल्प होती है, खाना बनाने वाली होती है, इस्त्री वाले भैया है, कचरा लेके जाने वाले भैया है, छोटे छोटे ये जो लोग आते हैं हमारी हेल्प करते हैं ना, वो डिलीवरी वाले बॉय आते हैं, स्विगी जोमेटो के, अमेजोन के, वो लोग हमको सामान दे के जाते हैं, उनको है ना। ये सब लोग जो सेवा करते हैं हमारी, उन लोगों को हम मैजिक धूल दे सकते हैं ना, मैजिक डस्ट। कोई भी हमको सैड दिखा, कोई बुरा दिखा, किसका ब्रेक डाउन है, जैसे अभी वो पवार है, रानी पवार है, उसकी ब्रेक डाउन है, तो उसको भी हम मैजिक धूल मैजिक ड्रेस दे सकते हैं सब लोग, कि वो बस अच्छे से ठीक हो गई है, बहुत अच्छे, अभी अच्छी हो गई थी वापस, उनकी आज तबीयत ब्रेक डाउन बता रहा है उनका, हेल्थ का। तो भी उन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने फोन किया है तो बराबर। तो आप मैजिक धूल सबको दे सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? देखो, आप चुपके से उस व्यक्ति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जो चुपके से करना है। यदि आपका बॉस चिड़चिड़ा है, समझो अभी आपको दो ही सत्ता रही, तो चुपके से करो, उसको दिखा के नहीं करो, ऐसा ऐसा, वो देख रही है ना आप ऐसे ऐसे कर रहे तो और चिढ़ाएगी वो। ऐसा नहीं करना है, चुपके से करना है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई प्रिय व्यक्ति बुरे बुरे मूड में है, समझो भाई साहब जी का मूड खराब है, गुस्से में है, तो चुपके से करना है। ऐसे आंखों से भी हम आपको कर सकते हैं, आंखों से भी अपन मैजिक धूल दे सकते हैं। हाथ ही करना जरूरी नहीं है ना, चुपके से करना है किसी का मूड खराब है तो। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं कि जिसको जीवन में जादू की जरूरत है, अभी हमको पता है रानी पवार को अभी जादू की जरूरत है ना, उसकी तबीयत, अभी उसने बताया कि मेरा ब्रेकडाउन है, मैं वीडियो नहीं ऑन करूंगी। आप ऐसे व्यक्ति को जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं जादू जादू बढ़ा सकते हैं।
आप बच्चों पर छिड़काव करें, पौधों पर करें, बगीचे पर करें, अपने भोजन पर करें, पीने के पदार्थ पर करें, कंप्यूटर या मोबाइल खोलने से पहले करें, अपने पैसे के वैलेट में, पर्स के ऊपर करें, आपका कार, आपका फोन कॉल करने से पहले, सुनने से पहले करें। किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादू का धूल आप छिड़क सकते हैं। आपको कोई कॉल आया, अपने को लगता है एकदम अच्छी पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए, जैसे ही कॉल आया ना, वो बटन चालू करते हैं ना हम, एक्सेप्ट वाला, वो सेकंड में हमने जादुई धूल उसको दे देने की। अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज आई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी हम मैजिक धूल करते जैसे भी कर देने का है ना। किसी किसी का फोन आता है ऐसे, अभी अपने को लगता है कि लगेगा अब ये भाई पैसे मांगेंगी, क्या क्या बोलेगी, क्या करेगी, समझो कोई इंसान है, तो अपन ने पहले ही मैजिक धूल दे देने का फोन के ऊपर, ये ऊपर खाना बनाया, पानी बनाया, कुछ भी, चाय बनाई, अपने को लगता है अपने हस्बैंड ने सपोर्ट करना, उनको पानी दे रहे, चाय दे रहे, नाश्ता दे रहे, सब पे मैजिक की धूल छिड़क देने की। चुपचाप करना, उनके सामने नहीं करना है अपने को, उनके सामने करेंगे तो बोलेंगे कि क्या सिक्के आ गई, पागल हो गई। उन लोगों को ये सब मालूम नहीं है मैजिक धूल। अगर मैं आपको पहले दिन ऐसे मैजिक धूल करती थी तो आप भी बोलते थे ना, दीदी क्या करती, काला जादू करती, कैसे हो जाता था कि नहीं। जादू बोले, मेरे को तो एक जने ने बोला है जादू म्हणजे उनको लगता दीदी काला जादू करती, बोल के बताया उन्होंने। उनको अभी भी ये बुक नहीं मालूम है, ये बुक मैंने कितनी बार बोला, फिर भी मेरे करीबी है रिश्तेदार, उनके मन में क्या भावना बैठी हुई है, दीदी काला जादू सिखाती है, जादू करती मतलब, पता है आपको, अभी भी अभी भी ये बुक नहीं करते वो, ये बुक जानते नहीं, ये बुक के बारे में मालूम नहीं, इंटरेस्ट नहीं उनको। कुछ नहीं कर सकती ना मैं, सिर्फ जादू का धूल उनके ऊपर कर सकती हूँ, मैजिक डस्ट। जिस व्यक्ति को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के आप इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हो। आप खुद भी जादू के धूल हो सकते हो, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होगी। कितनी जादू के धूल करना, ये आपकी कल्पना है ना। सचमुच में अपन धूल डाल रहे क्या उसके ऊपर, नहीं डाल रहे ना। अपन मैजिक डस्ट करते, थैंक यू बोल के करते ना, मैजिक धूल करते मतलब अपन क्या करते कि भाई थैंक यू बोलते ना, जो भी अपना भगवान, जिसको भी शक्ति को, परम शक्ति को हम मानते हैं, उसके लिए हम हैप्पी हैप्पी फीलिंग करते, थैंक यू बोलते, जो अच्छा चाहिए उसके लिए, है ना। मैंने बताया था ना, एम्बुलेंस जाता है, जब भी हम उसके लिए मैजिक धूल करना है, जो भी जा रहा होगा एम्बुलेंस में, कि उसको ठीक कर दे, वो स्वस्थ है, फिट फाइन हेल्दी है, ठीक हो गया, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसको, वो जीवित है, उसके घर वालों को टेंशन होगा ना। अब उसमें भी मैजिक धूल अपन कर सकते कि नहीं। अभी इसमें क्या बताइए, क्या दिख रहा है अभी आपको। नंदा जी कहाँ चले गए। है नंदा जी अच्छा, है। नहीं मुझे लगा स्कूल चले गए कि आप लेने को जाने, छोड़ने को जाने के लिए। हस्बैंड गए, उनको भेजा। हाँ। हस्बैंड गए, थोड़ा ये कारागिर काम कर रहे हैं नहीं ना, नहीं तो नहीं, ठीक है ठीक है, आप कर लो बंद, मुझे कुछ नहीं, मेरे को लगा उधर चले गए किस। ये क्या दिखाई दे रहा है अभी हमें, ये हमें ये पता है ना हमको। ये हमने वो जादू का पिक्चर देखा था ना, ऋतिक रोशन का एक पिक्चर था देखा, उसमें से दिखता है ना। वो जादू की क्या बोलते हैं, जादू की तबकड़ी, धूमकेतु के जैसा ऐसा कुछ ऐसा दिखता है ना मैजिक। वो बुक, वो पिक्चर में भी तो दिखाया है, जादू जादू। जादू करके दिखाया है ना, ब्रह्मांड में दिख रहा है ये जादू। ये ब्रह्मांड है, एलियन आसपास में एलियन पूरा था, जादू का एलियन। धन है, जादू के सितारे दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। एलियन। ये क्या है, जादू है, आसमान के अंदर जो दिख रहा है वो हमें जादू बता रहा है। अब उन्होंने क्या बोला देखो, जादू कभी खत्म नहीं होता। वो लेखिका बोलती, मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का, धन्यवाद का अभ्यास करती हूँ। अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने, साल मैंने कैसे गुजारे। जब वो नहीं करती थी तो उसको लगता है इसके बिना मैंने इतने साल, इतनी जिंदगी कैसे निकाली। अब धन्यवाद करना मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है, मेरी कोशिकाओं में है, मेरे अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, क्या बोला मैंने अभी, आज भी आपको, मेरे ताने बाने में रचना है, मतलब क्या है पता है। ताने बाने में मतलब क्या, ताने बाने में मतलब क्या, हर एक शरीर के हर एक कोशिका में है। किसमें है वो, हर एक कोशिका हर में। एक कोशिका में है मेरे, क्या है मेरे हर एक कोशिका में, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में बच बना है वो, है ना। हाँ। आया ध्यान में आपको। व्यक्तित्व का हिस्सा मतलब मेरी रोज की आदत है वो धन्यवाद करना। अभी अपने को भी तो आदत लग गई होगी ना, चलते चलते थैंक यू बोलना, खाना करते वक्त बोलना, पानी दिया लिया फटक से बोलना, पहले नहीं इतना करते थे हम, लेकिन अब हमारा बढ़ गया क्या।
यस दीदी, बढ़ा है। अब हमारा धन्यवाद करना बढ़ गया, देखने का नजरिया बदल गया। बुरा यस। नहीं बोलना है, गॉसिप नहीं करना है, अगर हम जिसको जो देंगे वो हमके पास वापस आता है ना। देखो, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या करता है? ये अवचेतन मन हर चीज को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है ये? रात को सोने के बाद में जो हमारा माइंड चालू होता है, जिसमें से हमको सपने आते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहता है। वो अलर्ट रहता है, वो सोता नहीं है, वो अपना काम चालू रखता है। अपने सपने सपने तब पूरे होने के लिए वो ऑर्डर जाती है ब्रह्मांड में। हाँ, हमारे जिंदगी का 95% हिस्सा कंट्रोल करता है। क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड? 95% उसके अंडर है। इसलिए क्या बोला, रात को सोते समय मैजिक पत्थर का अभ्यास करो। क्योंकि अच्छी दिन भर की हुई घटना अपने को याद करके अगर सोए, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सब अच्छा जाएगा ना, दिन भर का नेगेटिव जाएगा क्या? और क्या करता है ये देखो, ये सपने के जरिए हमसे बात करता है। हमको सपने दिखते हैं, हमको क्लू दिखते हैं, मैजिक क्यू दिखते हैं, संकेत मिलते हैं ना। सपने भी तो दिखते हैं ना हमको, उसके जरिए हमसे बात करता है ये हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड। और क्या करता है हम हमारे साथ? इसकी अपनी कोई भी भाषा है क्या? उसकी खुद की नहीं। जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, उसको ये अवचेतन मन मानता है। जो आप बोलते, जो आप सुनते, जो आप हम क्या करते? हम धन्यवाद लिखते, 10 नियामतें लिखते ना, हम्म, उसके बाद उसको पढ़ते भी हैं हम, तो उसने सुना, हम उसने सुना, उसके बाद में हमने धन्यवाद भी बोला, वो भी सुना। जो बोला, जो सुना, जो लिखा, जो सोचा, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये क्या करता देखो, ये एक साथ ट्रिलियन काम कर सकता है। ट्रिलियन मालो मानो तो अरबों खरबों, असीमित, जित गिन भी नहीं सकते हम, इतने काम कर सकता है हमारे ये माइंड। तो ये माइंड हमारा बहुत जरूरी है। ये लॉजिक नहीं समझता, इसको लॉजिक नहीं समझता, क्यों, कैसे, हाउ, व्हाई नहीं। इसको सिर्फ तुम्हारी फीलिंग समझती है। क्या समझती है? तुमको बहुत रोना आ रहा है, फिर भी तुम हंस रहे, बच्चे के जैसे चिल्ला चिल्ला के ताली बजा रहे, हंस रहे। हाँ, मेरे घर पे बहू आ गई, हाँ मेरा दामाद आ गया, ये हो गया। और तो उसको फीलिंग समझेंगे, उसको बाकी कुछ समझता है क्या? नहीं समझता। अभी मैं जानबूझ के ब्यूटिशियन के पास गई, तैयार हुई, साड़ियाँ पहनी। मेरे को एक जन लेडीज पूछती, तुम्हारा बर्थडे है क्या? बोली बर्थडे भी रहेगा तो मैं क्या मेकअप करके तैयार होंगी क्या? मन में सोची। लेकिन मैंने क्यों करा ये सब? ये सब मैं वो फोटो देखती मेरे कि हाँ मेरी भी बच्चे की शादी है, फिर मुझे भी मस्त मस्त तैयार होना है, गेने गुठी पहनना है, साड़ियाँ पहनना है, पापा ब्यूटिशियन के पास रेडी होना है। बेटी की शादी में जाना है तो बेटी की माँ भी तो अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक से हमें रिप्रेजेंट होना है ना। वो समधी जी आएंगे, उन सबके सामने, जवाई के सामने, तो ये एक्टिंग करना है हमको इस तरह से, है ना। तो जो भी अपने सपने हैं, जैसे भी मालती जी का है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहो, तो आप क्या क्या करोगे? सीढ़ियाँ चढ़ोगे, घुटने हैं तो डांस करोगे, ऊपर नीचे करोगे, काम करोगे, फर्श पे बैठे हुए। हमारी सेहत अच्छी होने के बाद हम क्या क्या करेंगे, वो हमको अभी से करना है। अभी मुझे भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि सीढ़ियाँ नहीं, ये आप नीचे नहीं बैठो। मैं सब करती हूँ, मैं अभी योगा करती हूँ तो फर्श पे बैठ के ही करती हूँ ना। तो मैं करती हूँ, लेकिन वो करेंगे तभी हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ ये कर सकती है। नहीं तो फिर वो कहाँ चले जाएगा? अगर हमने करा ही नहीं तो उसको मालूम पड़ेगा क्या जादू को, कि हमारे जादुई सपने को पूरे करने के? नहीं मालूम पड़ेगा ब्रह्मांड को। तो जो एक्टिंग हमको करनी है अच्छी होने के बाद में, वो अभी से सब हमको करनी है। अब देखो, मैं अब झूठे दिखावों से, नहीं नहीं नहीं, यदि आप हम जीवन में उलझ गए, कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल गए, तो जादू ओझल हो जाएगा। कौन कौन भूल गया कृतज्ञता का अभ्यास करना 4 दिन में? 4-5 दिन हो गए छुट्टी लेके, मेरे को लगता है 4 दिन, शनिवार रविवार और उसके भी पहले गुरुवार शुक्रवार। 3 तारीख 2 तक करे आप, तीन हाँ ना, चार तो पाँच छः, तीन चार चार दिन पाँच छह या 7 दिन है ना, 4 दिन नहीं करे ना। उन्होंने क्या बोला, अगर कृतज्ञता का अभ्यास कर गए तो जादू ओझल हो जाएगा। ओझल हो जाएगा मतलब क्या? दिखेगा नहीं। हमने ऑर्डर दिया, हमारा ऑर्डर आने वाला था, घर के पास में था, लेकिन हमने ग्रेटिट्यूड नहीं करे तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया? उजल हो वापस गया। चला गया। रिटर्न, अपन बोलते हैं ना, पार्सल रिटर्न गया। घर में कोई नहीं था तो पार्सल रिटर्न रिटर्न गया। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ। मुझे पता चल जाए क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। वो बोलती मार्गदर्शक। मार्गदर्शक यानी क्या? कोच, गाइडेंस, हेल्पर।
टीचर, मार्गदर्शक। मैं आपके कौन हूँ? मार्गदर्शक हूँ ना। बता हाँ रही हूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड किस तरह से करना है, धन्यवाद कैसे करना है। राज दीदी ने हमको सिखाया धन्यवाद करना, रोज उनके सेशन होते हैं, अपन करते हैं। राज दीदी ने तो वो धन्यवाद कैसे करने, लेकिन ये बुक ने सिखाया ना हमको एडवांस में। धन्यवाद करना मालूम है, लेकिन कैसे करना। अगर हमने नहीं करे तो क्या हो जाएगा? अपना ऑर्डर जो अपन ने ऑर्डर करा, अपन ने इतना मैजिक चेक बनाया, अपन ने विजन बोर्ड बनाया, विजुअलाइजेशन किया, वो सब क्या हो जाएगा? ऐसे ऑर्डर वापस चला जाएगा। तो हमको भूलना है क्या? ऑर्डर वापस भेजना है क्या? नहीं। सपना पूरा होने तक रोज करना है, और पूरा भी हो गया तो भी करना है। मैंने क्या बोला? ये 15 मिनट रोज 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 करना है। 15 मिनट तो भी करना ही करना है रोज के हमको। ठीक है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, अगर लो फील हो रहा है ना, क्या मुझे ठीक नहीं लग रहा बाबा, बहुत ज्यादा खुशी नहीं है अंदर से, तो समझ जाने का कि मुझे धन्यवाद का अभ्यास बढ़ाने की जरूरत। है। तुरंत पेन, तुरंत नोटबुक और पेन लेने का, तुरंत सपने लिखने को बैठने का, तुरंत धन्यवाद लिखने को बैठने का, कोई भी ये लेकर, समझे आपको? अगर यस। मुझे, मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि जीवन के किसी क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती, छुटपुट समस्या मतलब क्या? छोटी मोटी अड़चने आने लग गई, होता है ना, छोटे मोटे समस्या, छोटे मोटे प्रॉब्लम, छोटी मोटी अड़चने आने लग गई, तो मैं क्या करती हूँ? वो बोलती है, मैं तुरंत कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। बढ़ा देती हूँ मतलब जो लिस्ट दी है, मैजिक डस्ट करो, मैं जादू की छड़ी करो, दर्पण में देख के खुद को रोज बोलो। सबसे पहले तो खुद को रोज बोलना है, ब्रश करते वक्त मैंने बोला था, रोज बोलते हो क्या? हाँ खुद से बात करना है, खुद के धन्यवाद लिखना है, और जो क्षेत्र में अड़चन है उसके 10 की जगह 20 ग्रेटिट्यूड लिखना है, अपने को लिखना है ना। अब देखो, मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। मैं परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि यह वह वहां है। वह वहां है मतलब कृतज्ञता वहां है, अच्छाई के अंदर। वो क्या बोलती? परिस्थिति, सपोज कुछ निगेटिव परिस्थिति आ गई, ब्रेक डाउन है, बराबर, तो वो धोखा खाती है क्या झूठे दिखावे से? नहीं, वो क्या बोलती? ये ब्रह्मांड, ये शक्ति, ये मेरा यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रहा है। तो वो क्या करती है? उसमें अच्छा ही ढूंढती है। ये कठिन परिस्थिति, और नहीं क्या वो लेसन था, ये कठिन परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? वो लड़का बोलता है पिताजी के बारे में, देखा आपने? कम से कम मेरे पिताजी तो है, बहुत लोगों के पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उसमें प्यार है ना। मुझे ये तो समझ में आया कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए पढ़ाई के लिए बचपन में पैसा खर्च किया था, वो मेरे अच्छे के लिए डांटते करा था ना वो। फिर उन्होंने, उसने पुलिस का भी एग्जाम्पल दिया था कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, तो उसमें से भी अच्छा ही ढूंढने की है ना। गाड़ी स्पीड में चला रहा हूं मैं, अगर गाड़ी स्पीड में चलाता तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, है ना। मेरा कुछ कम ज्यादा हो जाता, मेरी गाड़ी के नीचे कोई और किसी का हो जाता था। पुलिस ने पकड़ लिया तो सब बच गया ना। तो निगेटिव परिस्थिति में से भी वो लड़का, वो क्या करा है, लेखिका ने उदाहरण के थ्रू हमको क्या सिखाया है? हमें अच्छाई में से भी धन्यवाद कैसे ढूंढना है। आया ध्यान में? तो फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। धुएं के झोंके की तरह, धुएं का झोंका मतलब अपन ने देखते हैं ना, वो धुआं आता है, स्मोक आता है सुबह सुबह, ओस, अपन क्या बोलते हैं उसको? मारवाड़ी में, हिंदी में क्या आता है वो? ठंडी में आता है, बारिश में आता है, आंखों के सामने का कुछ दिखता नहीं है, सुबह सुबह अपन बोलते हैं ना। धुंध धुंध रहती धुंध। हाँ, तो वो उसकी तरह वो गायब हो जाएगी, अनचाही चीज जादू से गायब हो जाएगी। वो थोड़ी देर के लिए रहता, फिर बाद में चले जाता है ना। तो वो क्या बोलता है? जैसे ही हम कृतज्ञता करेंगे, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करेंगे, अनचाही चीज, उसने क्या बोला? अनचाही चीज गायब हो जाती है। मैं उन छोटे, ये देखो ये कितना अच्छा, जरूरी, ध्यान से सुनो। मैं उन छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया। मैं जितनी कृतज्ञ बनी, समृद्धि उतनी बढ़ती गई। क्या बोला? छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दिया और मेरी समृद्धि बढ़ गई। हमें क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए, प्रचुरता चाहिए, भरपूरता चाहिए ना, है कि नहीं? हर चीज में चाहिए। रिश्ते में समृद्धि चाहिए, धनलक्ष्मी माँ में समृद्धि चाहिए, हमारी हेल्थ में चाहिए, चाहिए ना, हमारे सपनों में चाहिए। तो हर छोटी छोटी बात में धन्यवाद देना है हमें। समझ में आया क्या? अब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हो तो उसका अधिक सृजन करते हो। सृजन मतलब क्या? निर्माण करना।
सृजन करना, सृजन शब्द प्योर हिंदी हो गया, संस्कृत वाला। सृजन करना यानी निर्माण करना, तैयार करना। अगर अच्छाई पे ध्यान दोगे तो अच्छाई का निर्माण करोगे आप, आपके लाइफ में और अच्छा अच्छा होगा। अगर आपने बुराई की तरफ ध्यान दिया, निगेटिविटी की तरफ ध्यान दिया, तो और क्या होगा? निगेटिव निगेटिव, बुरा बुरा होगा, है ना। उन्होंने क्या बोला देखो, संबंध यहाँ तक कि धन भी मेरे ओर प्रवाहित होता है जब मैं अपनी जीवन की हर स्थिति में मैंने कृतज्ञ होना सीख लिया। हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना है। आज आप सबके इसमें किसी ना किसी इसमें ब्रेकडाउन होगा, बराबर है ना। आप अभी विजन बोर्ड हाँ, बना के सिर्फ विजन बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होगे, बाकी लिख रहे नहीं होगे, मुझे नहीं पता। लेकिन रोज करना है। सपनों की डायरी में 10 सपने रोज लिखना है, उसको पढ़ना भी है और उसको सुनना भी है। बता, ध्यान में आया? अपने आवाज में अपना विजुअलाइजेशन रिकॉर्डिंग किया, मैंने सबका विजुअलाइजेशन कर कर दिया है सेशन के अंदर। वो सेशन खोलने का जिसमें मालती जी को मालूम है कि मेरा लेसन नंबर 26 में है क्या, तो 26 वाला खोलना, उसमें मालती जी के बारे में मैंने आंख बंद करके बोला, तो वो बोलना, वो सुनना, खुशी महसूस करना। शकुंतला जी का कौन से लेसन में मैंने सिखाया करा था, वो लेसन में शकुंतला जी करेंगे। अपने को अपना पता है ना कि मेरे दीदी के ये सेशन में, सुनीता मोर दीदी के सेशन में मेरा ये है। वो सेशन खोलो, आप यूट्यूब पे जाओ और वो विजुअलाइजेशन करो। आप सुनकर कर सकते ना। ये सुनने का तो काम इजी है ना, लिखने से भी। अब हाँ, यस पूरे और नो, तुम्हारे फटाफट आ जा रहे ऊपर, यूट्यूब पे लगाए के आ जाते। आ जाते ना मैं ऊपर वो बार बार देखती हूँ तब आ जाते हाँ, हैं तो पूरा। बार बार देखना, जब भी देखते तभी लाइक करना। नहीं, फिर वो डिसलाइक हो जाता है, बार बार करे डिसलाइक तो नहीं एक करना, बार लाइक। डिसलाइक एक बार लाइक कर दिया। हाँ, तो फिर डबल करे तो ये तो एक बार बस नहीं, करना डिसलाइक पड़ता। नहीं करना, लाइक करना। और सब्सक्राइब बेल हम्म, बटन तो एक ही बार दबाना है, बेल का बटन। हाँ, वही तो। दिखेगा दिखेगा, वो जितना घूमेगा, जितना भेजा जाएगा, उतना बार बार अपने को ऊपर दिखेगा। पूरी प्लेलिस्ट है अभी अपने, अब मैंने तो पूरी प्लेलिस्ट दे हाँ, दी, वो सेव करके रख लो प्लेलिस्ट। वो लिस्ट पे गया हाँ, तो आपको फटक से आपका काम होएगा। ज्यादा कुछ हो रहा अभी लग रहा है आपको, मैं वॉकिंग को जा रही हूँ तो वो लगा लिया, वो कान में लगा लिए फोन पे, अपन अपना सुनते रहो। हस्बैंड गुस्सा कर रहे, बड़बड़ कर रहे, और कोई बड़बड़ कर रहे, अपने को मालूम है अपने को सुनना नहीं है, वो लगा लेने का। कान पे लगा लेते। वो कान में लगा लेने का, अपने को दुनिया की आवाजें सुनाई नहीं आती है। वॉकिंग करते वक्त ये करने का बहुत काम आता है वो। अपना वॉकिंग भी होता और अपनी अच्छी चीजें कान में भी आती। जितनी बार सेशन सुनते उतनी बार नया चीजें समझ में आता है, आपको ध्यान में रखना है ये बात, है ना। अभी ये प्रैक्टिस हम ये वापस करने वाले हैं, 2:30 बजे ही करना था। मैं 2 बजे सोई, मेरी तुरंत आंख लग गई, मैं थकी हुई थी रात भर की। ट्रेन में एसी एसी में था, लेकिन क्या होता है ना, एसी में भी है तो भी पक्की नींद नहीं लगती, ऐसे घर का नहीं, जैसे नहीं होता है ना, तो थोड़ी सी मेरी पीठ में ब्रेकडाउन था, हेल्थ में। मैंने सोचा, मैंने अलार्म भी लगाया था कि मैं उठ के कोई करूंगी। बात नहीं। और मैं बोली हम्म, कोई ना कोई तो मुझे कॉल भी कर देगा, मेरी आंख नहीं लग करे गई, मुझे कॉल, पता हमको ही लगा नहीं। भाई ज्वाइन करेंगे बोल के कॉल नहीं करे। कॉल करना, रोज कॉल करो। देखो उन्होंने क्या बोला, अब आप जीवन में अच्छाई पर केंद्रित ध्यान देते हो तो उसका अधिक अच्छाई करते हैं ना। उन्होंने क्या बोला, जीवन की हर स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो अभी इसमें से क्या सीख ली हमने? हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना, कंप्लेन करना। नहीं, कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचूक नियम, अचूक यानी जो गलत नहीं है, जो परफेक्ट है रूल, उसका हम कर रहे हैं ना। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है। सृष्टि यानी क्या? प्रकृति, ब्रह्मांड, जो शक्ति को हम जानते हैं, जो शक्ति को हम मानते हैं, भगवान का उपहार है। यह इसलिए है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें यानी यूज करें। ये भगवान ने क्यों दिया, क्यों सामने आया? कि हम उसका यूज करें, अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाए। आपके बच्चों को भी आपने बताया होगा ना, तो सबके बच्चे खुश हुए होंगे, यंग बच्चे सबके खुश होंगे, अरे वाह, मेरी मम्मी ये उम्र में भी करती है क्या, शकुंतला जी। किसी किसी के तो बच्चों को भी ये मालूम नहीं होगा, मैं तो बोलती हूँ, यंग बच्चों को भी। यस और नो? यस यस दीदी यस। सुना हुआ सबने है, लेकिन ये बुक देखना, बुक खोलना, पीडीएफ पढ़ना, इतना डीप में लिखना, ये सब बच्चों को, यंग बच्चों को भी नहीं मालूम है ना। लेकिन उनको आपके अंदर फर्क महसूस होता, आपका चेहरे का ग्लो बढ़ जाता। आपका ये, मैं गई ना, मेरा ग्लो बढ़ा हुआ था, मैं गई, मैं तैयार होके गई, मेरे को सब, मेरी बुआ दीदी सब लोग मिले, इतने खुश हुए देखने के बाद, इतने साल बाद मिले मेरे चाचा सब लोग।
अच्छा लगा ना मुझे? समझे आप? एक स्तर है सृष्टि, और आप सृष्टि मतलब क्या, ब्रह्मांड है ना। कितना बचा, कल करना है क्या 4:30 बजे, क्या आज करना हाँ, है क्या कल करना है? कल कल कल। आज थोड़ा लिख लेंगे बाद में। अभी ये देखो सृष्टि और आप, यहाँ से अपन कल करेंगे, ठीक है? मेरे को कॉल कर देना कोई भी एक जना, मालती जी। कितने बजे? बहुत बड़ा है। नहीं बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन कल कर लेंगे लगे तो, ठीक है? कितने बजे, 2:30 बजे करूँ कि 3 बजे? ढाई के चलेगा। पहले करो ना, 2:30 बजे से ज्वाइंट होते होते सब जन आते, 2:45 हो ही जाते ना। हाँ, तो 2:30 बजे करते। चलेगा दीदी। हाँ, 2:30 के पहले 2:25 को, 2:20 को कर लो। हाँ, हो सकता है कि आंख लग जाओ, वैसे तो नहीं होगा, कल से तो मंदिर जाऊंगी, नहीं आंख लगेगी। योगा भी मैंने अच्छा। अभी, तो मैं जा रही नहीं हूँ, अभी घर पे ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ मुझे। अपन ये कल कल करते हैं ना, कहाँ पे कृतज्ञता ही जवाब है, कहा ये सृष्टि और आपसे अपन कल करेंगे, है ना, ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, है ना? ठीक है। अभी आप बताओ क्या करना है, किसको क्या करना है, लिखना है क्या करना है, मुझे बताइए। कि लिखने को रेडी है क्या वर्षना जी? बगैर मिल के लिए लिखना है क्या, क्या करना है? चलेगा, लिखती थोड़ी देर, अभी दस लिखना, मिनट हाँ 10 अपना अपना खुद को खुद का ही लिखना है ना, सब जन अपना अपना लिखो, देखो हर एक का सपना अलग अलग है। मैं बोलूंगी नहीं, आप आपके भाषा में लिखो, मैं मेरी भाषा में लिखूंगी। मैजिक बुक चालू, ये चालू रहेगा जूम। आपको कुछ अड़चन आ रही तो मुझे पूछो, है ना? पहले तो सबसे पहले आप अपन अपना सपना लिखेंगे, लेकिन सपना लिखते समय वाओ, हाँ, थैंक यू, वाओ वाली फीलिंग नहीं चाहिए, वाओ मेरा ये सपना पूरा हो गया, वाओ वाली हैप्पी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस और आनी नो? चाहिए। यस। अभी अपन कितने बजे, अभी देखो 4:26 हो गया, कब तक करने की इच्छा है मुझे बोलो। दीदी मैं लीव करूँ क्या? क्यों? ठीक है, बाद में आप देख लेना, बाद में कर लेना फिर आप, चलेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप थैंक यू चाय सो मच। बनाते बनाते ऑन रख सकते हो, हम सुन रहे तो भी, ये हाँ हाँ, जरूरी नहीं ठीक है है, आपका मैं वीडियो ऑन। बंद कर दो, आप सुन लो, कान में हाँ लगा लो ना वो, हाँ। कि आपको ही सोने को जाना है। नहीं। नहीं ना, हाँ ठीक है ठीक है। नंदा दीदी आप काम करवा रहे हो कारागिर से? यस दीदी। वो हाँ कराओ कारागिर से कराओ बोलने कराओ सुन रही कराओ। हूँ, मैं सुन रही है। हाँ वो हाँ लोग। करेगा, नहीं नहीं आप लोग करते मुझे पता है, शकुंतला जी करना है, यस। शकुंतला जी करना है हमको। करती कौन सा का। निकालू, डे नंबर 13 निकालू या कौन सा निकालू बताइए? या अपने अपने मन से अपने लिख ले हुए, मैं बोलूं और अपन लिखे, ऐसा होगा? सब जन करोगे अभी आप? चलो अभी 10 10 धन्यवाद अपन खुद के लिए लिखेंगे पहले तो। सेंटेंस बोल दूं कैसे लिखना है, याद दिला दूं? यस। यस। लिख लो, खुद का नाम करके लिख दो, थैंक यू सुनीता, थैंक यू अनीता, थैंक यू वर्षना, तू ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज कर रही है, धन्यवाद की प्रैक्टिस, वाह, ऐसे लिखना है, वाह खुश होके, वाह। वाह, है ना? वाह। अपना आवाज बंद रखो, खुद का आवाज आप सब जन अपना म्यूट कर लो, लिखो खुद के लिए धन्यवाद। मैं भी मेरा भी लेके आती हूँ, मेरा नोटबुक मेरा पैड ले लेती हूँ मैं भी। खुद का नाम लिख के लिखो धन्यवाद, अपना नाम लिखो के। आप हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं। आपके वीडियो क्यों बंद कर दिए? वीडियो थोड़ी बंद करने को बोला था, माइक बंद करने को बोला था। वर्षना जी ने सिर्फ वीडियो चालू रखी है, बाकी सब ने बंद कर दी। नंदा जी काम कर रहे हैं, बाकी सबका क्या है? कौन चाय बना रहा, कौन नींद ले रहा? रानी जी बीमार है, रानी जी के ऊपर, रानी जी आपकी हेल्थ के लिए करो आप। यस दीदी आप यस। बैठे बैठे लेटे लेटे करो, लिख नहीं सकते तो रानी जी, यस दीदी यस, मैं लिख रही जो हूँ। भी आपको तकलीफ हो रही उधर हाथ लगा के वो बॉडी पार्ट के लिए आप धन्यवाद करो। हो। यस म्यूजिक यस। म्यूट कर दो, आपका आवाज म्यूट करके आप करो, ठीक है? यस अगर यस। वीडियो चालू कर सकते तो कर लो, नहीं भी कर सकते तो भी आप करना है आपको हमारे साथ में, ठीक है? चलिए अपना अपना लिखिए, अपना नाम लेके लिखना है हमको, धन्यवाद, मैं मैजिक प्रैक्टिस रोज कर रही हूँ, अपने खुद के लिए धन्यवाद करना है। धन्यवाद सुनीता, सुबह तू जाके आई और आश्रम जाकर आई, तूने जप किया, तू गई, आशीर्वाद मिला महाराज का, है ना? धन्यवाद।
कारण लिखना है, क्यों। क्यों का कारण भूलना नहीं, क्यों खुद का धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने खुद का लिखा, थैंक यू सुनीता फॉर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। क्यों की, बिकॉज भी लिखा मैंने, क्यों धन्यवाद कर रही मैं। ग्रेटिट्यूड गिव्स मी अबंडेंस, मुझे समृद्धि मिलेंगी, ग्रेटिट्यूड से दे मिलती है। हर चीज में समृद्धि मिलती है मुझे। मेरे लिए इंग्लिश अच्छा है तो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। आप आपकी मराठी हिंदी इंग्लिश जो भाषा है उसमें लिखिए। दूसरा अभी, धन्यवाद वर्षना, आप दोपहर को सोई नहीं और आप प्रैक्टिस कर रही हो, लिख रही हो ग्रेटिट्यूड, आपने प्रैक्टिस चालू रखी है। और बोलो खुद के लिए, एक एक जना सब जने बोलते जाओ, मैं अकेले नहीं बोलूंगी, सबको आना चाहिए अभी। कल की सबने ग्यारस करी क्या नहीं करी। कल की ग्यारस करी क्या नहीं करी। व्रत किया कि नहीं एकादशी का, ग्यारस का। किया किया। तो फिर आज किया ग्यारस का था। व्रत करने के बाद अपन क्या करते दूसरे दिन, पारना करते, चावल बनाते ना, दाल चावल खाते कि नहीं, पहले दिन तो खा लेते, वो हाँ भूख रहता है, हाँ। फिर अच्छा सा खाना बनाया तूने, है ना, टेस्टी लंच, है ना। जल्दी उठने के लिए धन्यवाद, जल्दी उठे, घर का काम किया अच्छे से, सब हैप्पीली किया क्या आपने काम। बोलो कोई एक जना, बोलो बोलो वर्षना जी, एक खुद के लिए अभी बोलो। मैंने जल्दी उठकर आज सब काम किया। मेरी भाई वगैरह कोई आज छुट्टी पर थी सब। तो ऐसा नहीं बोलना भाई छुट्टी भी दी, तो अपना घर का जो काम है, बर्तन करे, पोछा करा, जो काम किया वो स्पेशल बोलो, थैंक यू। मैंने बर्तन आज तूने करे, खुद से थैंक यू। खुशी मैंने खुशी, बर्तन खुशी कर, खुशी बर्तन करे, हाँ। थैंक यू। थैंक यू वर्षना, ऐसा बोलो, थैंक यू। उससे क्या हुआ, तूने आपने खुद से बर्तन करे तो क्या हुआ उससे, उससे क्या हुआ। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने हाथ गए। से काम कर बर्तन अच्छे सकी। निकले, बर्तन अपन खुद से करते ना तो अपना जोर लगता, हाँ, गुस्सा तो मुझे निकलता, अच्छा भी काने लगा कि कोपरा। मैंने अपने हाथ से अपना काम कर सकी मैं। हाँ, आज मैंने पूरा पूजा घर निकाला था, अभी कल एकादशी 11 हो गई ना, तो मैंने आज पूरा पूजा घर निकाला था, तो वो अखंड दिया रहता ना, अखंड दिया अपना, जोत रहती ना, अपनी माता की हाँ जोत रहती ना, अपना बोलते हैं, तो उससे ना वो काजली काजली होती ना, काला काला धुआं निकलता है देखो, हाँ तो वो उससे मेरे भगवान के मंदिर की छत पूरी ये हो गई थी, है ना। तो मैंने वो भी सब क्लीन किया, सब फोटो घस के साफ करे अच्छे से। कुछ कुछ फोटो बहुत खराब हो गए थे, वो साइड में कर दिए कि नहीं मैं अभी इनको जल में प्रवाहित कर दूंगी, इतने सारे फोटो नहीं चाहिए। पूरा डीप क्लीनिंग करा मैंने, सफाई भगवान के मंदिर की। अभी सब त्योहारों के दिन है तो मेरा ऐसा चमक रहा आज भगवान का मंदिर। वो काला काला वो तेल की वो काजड़ी छोड़ता है ना। तेल की धुआं निकलता है उससे। तो थैंक यू फॉर क्लीनिंग, पूजा घर मैंने साफ करा। वो क्या कर, वो कैसे दिख रहा है अभी, एकदम शाइन कर रहा है वो, चमक रहा है मेरा पूजा घर अभी। बोलो एक जन, अनिता जी एक बोलो आप खुद का कुछ। उसके बाद अपन अपने सपने पे करेंगे। आप अपने बहू के लिए करना, रानी जी अपने हेल्थ के लिए करेंगी, वर्षना जी बगैर मिलकर करेगी, अपना अपना करेंगे अपन। पहले खुद के 10 होने चाहिए, 10 बोलो खुद के लिए। वाह सुनीता, वाह, तूने चैंटिंग किया, तूने नामस्मरण किया, जप माला की, जिससे तुझे बहुत अच्छा शांत लगा।
वाह सुनीता, वाह, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं असीम धन्यवाद करती हूँ। सुनीता तेरा, क्योंकि आज से तूने वापस क्लास शुरू करा और वापस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही है। कितने हो गए? मेरे 8 हो गए, तुम्हारे कितने हो गए? वाह सुनीता, वाह, धन्यवाद, थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सुनीता तेरा। क्योंकि तूने आज दर्पण में, मिरर में प्रैक्टिस करी सुबह। आज मैंने सुबह 7:07 पे आपने बताया था वो भी किया। अरे वाह, वेरी गुड, मैंने भी वाह। मैंने भी मैजिक किया। डस्ट वर्षना जी, आज 7 तारीख मैंने है, भी मैं आपको रोज अभी टिप्स देने वाली हूँ। जो मैंने भी ग्रुप में किया है। बना रहेगा, जो ग्रुप में बना रहेगा उसको टिप्स भी मिलेगी। आज 7 तारीख और 7वां महीना है, तो मैंने उसे नहीं था। करना सात है वो। तारीख 7 मिनट, सात मैंने भी मिनट किया में है। मैंने अरे किया। विजुअलाइजेशन करना, 7 मिनट आंख बंद करके अपने अपने सपने का विजुअलाइजेशन भी करना है। मैंने भी तीन किया है आज तीन दर्पण पेयर में। करनी, सात बज तीन के पेयर सात करनी मिनट थी पे एक मैंने ही एक किया। ही अरे इसके ऊपर मैं वाह, सात बज के वही सात किया है। मिनट भी विजुअलाइजेशन किया, लिखो लिखो, मैंने भी किया वाह। है। अनीता ने भी किया है। हाँ बोली ना, नीरज। समझी ना, मैं आपको ही वाह बोल रही अनीता जी में। वाह, मैजिक डस्ट अनीता जी, जादू की छड़ी, आपका सपना पूरा हो गया, वाह। दीदी, बोलिए। मैंने भी किया, रानी बोल रही अरे सात वाह बज वाह वाह, आप पूरे पूरी तरह से ठीक हो गए, जैसे आपका भाई ठीक हो गया, आप भी हाँ पूरी तरह से ठीक हो गए, वाह। दीदी मैंने आज विष्णु सहस्त्रनाम पाठ पूरा किया, भगवत गीता के 4 अध्याय पढ़े। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, वाह। उससे आपको बहुत अच्छा लगा, भगवान के आशीष मिले, मन को समाधान मिला। कारण भी बताने का, कारण ये किया उससे मुझे क्या मिला। मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ मैंने तो आज लिखो की ना, साधना मुझे फील हुआ, मुझे खूब अच्छा लगा, मुझे समाधान हाँ मिला, मुझे शांति महसूस हुई, है ना। शांति मिली। अब मैजिक डस्ट बोल दो। मैजिक डस्ट नंदा जी, जादू की छड़ी आपके ऊपर, वाह। ऐसे थैंक वाह यू करो दीदी, ना, खुद थैंक को ही यू बोलो, थैंक वाह यू सुनीता, थैंक यू। तूने करा। खुद में आपका म्यूट है ना, म्यूट करते समय जब आप लिख रहे हो, म्यूट करो और बोलो थैंक यू अनीता, थैंक यू, धन्यवाद, तूने 7:07 पे विजुअलाइजेशन करा, वाह। तेरी बहू अभी जल्दी आने वाली है। अभी दिवाली के बाद बस शादी है ही है बच्चे की, जैसे दिवाली खत्म होगी अक्टूबर में, नवंबर में तो शादी है तेरे बेटे की। बेटे का नाम लेना, ढोलक थैंक यू बजा ले, थैंक यू लड्डू थैंक बांट यू। दे, सुन अनीता। थैंक यू थैंक यू। देखो, मैं बोल रही धन्यवाद। हूँ तो माहौल बन रहा है कि नहीं शादी का, वाव करके खुशी हो रही है ना आपको भी। यस। तो ये फीलिंग है, ये फीलिंग है, सच्ची में लाडू बांट रहे, सच्ची में ढोलक हो रहे, लेकिन वो ब्रह्मांड सुन रहा है ना, तो उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ, उसको नहीं समझता मैं एक्टिंग कर रही हूँ ना, लेकिन मेरी खुशी, वाह, उसको लगता सच्ची में अनीता के बेटे की शादी है। समझ रहे हो, तो वो रेडी करता है तैयारी, अरे इसकी बहू खा गई, बहू खा गई, जल्दी से इसके सामने लाओ इसकी बहू को, नवंबर में शादी है। समझे आप? वैसे एक्टिंग थैंक यू करो, लिख थैंक के यू सुनाओ, थैंक बोलो यू। खुद के खुद अपना, वाव, वाव। हो गए क्या 10? हो गए। चलो, खुद को ही खुद का धन्यवाद देना है, खुद को ही मैजिक डस्ट करना है, खुद को ही जादू की छड़ी देना है, खुद को ही पढ़ना है, अपने रोज के रोज अपने ये पढ़ना है अभी अपने को, है ना। 7:07 पे, अभी शाम को 7 बजे भी करना है ऐसे सुबह विजुअलाइजेशन। शाम दोनों काम करूंगी। हाँ शाम को भी करो, 7 बजे, 7 बार लिखना, एक ही सेंटेंस लिखना कि मेरे घर में मेरी मनचाही बहू आ गई है। 7 बार लिखना, धन्यवाद बोलना, आंख बंद करके, आंख बंद करके या खोल के, आपकी बहन को किसको फोन कर रहे हैं वैसे एक्टिंग करने की, अकेले में ही करने का, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, खुशी से, वाह। जो भी आपकी भाषा में आप बात करते हो ना, जिसको भी बोलते हो ना, आपको बोलना है। घड़ी में 7 मिनट देखने के, 7 मिनट तक होना चाहिए। आप सात उससे बात बजकर करो, सात मिनट पे कौन सा लहंगा लिया, कौन से गहने चढ़ाए, कौन से ये करे, कौन से कपड़े लिए, वो कब आ रहे, 32 में क्या कर रहे, भात में माहिरे में क्या कर रहे, कौन सा डांस होने वाला है, कहाँ बारात कहाँ, कौन सा फंक्शन है, कहाँ पे शादी हो रही है, कौन कौन आ गया है, सब आप बोल लो 7 मिनट के अंदर।
है ना। वो आ गई है, उसने जो छड़ी कर ली है, वो थाल उठाते तो उसने थाल एक भी आवाज नहीं करी। मेरी तो बहू तो इतनी अच्छी है, मालूम है मम्मी, थाल उठाए तो जरा भी आवाज को नहीं करी वाह, इतनी से उसकी माँ उन्हें समझा कर सिखा कर भेजी थी। समझे क्या आप। वो ऐसे अंगूठी खेल रहे हैं ना, वो पानी में, अपन दूध के पानी में अपना खिलाते, तो जुआ। वो भी बोल दो आप कि भाई जो भी आपको आता याद आ रहा वो करो। अभी मैंने क्या नवी हम्म। चीज सीखी मैं बताती, मेरी छोटी बहन के यहाँ, कल्याण वाली जो बहन के यहाँ शादी थी ना अभी रिसोर्ट में, तो हम्म। ना वो रो हम्म। रही थी जब विदाई होती है ना, विदाई, बराबर। हाँ, अभी सब हंसी खुशी बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत अच्छे से, नारायण की कृपा हसीन। तो वो रो रही, तो वो जवाई क्या करा, वो सास के, वो अपनी बीवी के तो आंख में आंसू नहीं पोंछ सकता सबके सामने, करते बच्चे आजकल करते हैं, लेकिन उस सास के आंसू पूछे तो वो रोते रोते हंस दी। अपने बेटी को गले लगा रही तो वो सास के आंख पूछा अपने रुमाल से, नया दूल्हा हाँ, जवाई। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो मैंने कहा वाह सुनीता, तेरे बेटा जी तेरा आंख पूछ रहा है और तुझे हंसा रहा है विदाई के समय, और मेरी बेटी भी हंस रही है, और सब हंस रहे रिश्तेदार, वाह इतना अच्छा दामाद मिलने के लिए, इतना अच्छा बेटा मिलने के लिए, धन्यवाद। आई गुड। खुशी की माहौल हुआ क्या, जोर से चिल्ला रही खुशी, बोलने में भी फीलिंग महसूस हो रही क्या खुशी की। तो वो फीलिंग होनी चाहिए आए दिन में। ये मैं इसलिए आपको करवा रही हूँ कि अभी आप सब जन करो। अभी खुद के 10 हो गए, पहले तो खुद की शाबाशी करो, खुद की पीठ थपथपाओ कि वाह हमने मैजिक बुक पूरी करी। हम रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं और रोज दीदी मिलने को वाले दो। हैं। आगे की मिरर वर्क की बुक आपको रोज करना है। वापस समझा रही हो, मिरर वर्क करने वाले 27 दिन की बुक है, हिंदी में 21 दिन की बुक है, वो 21 दिन के। हम मैजिक प्रैक्टिस भी करने वाले और वो भी करने वाले आए दिन में। चलो अभी अभी अपन अपना सपना करें, अभी अपने अपने सपने के लिए करें। सपना क्या है, अपना अपना खुद का सपना गुड। म्यूट करके आप करो। मैं भी खुद को म्यूट कर रही हूँ। दीदी मैं भी जा रही हूँ अभी, निकल रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। आपका सपना हो गया आवाज क्या। नहीं। नहीं नहीं, मुझे चाय वगैरह बनाना है जरा हाँ तो सा। बना एक लेना चाय। ना, सपना कर लो, 7 मिनट की तो बात है। ठीक है चल, लिखती हूँ। म्यूट कर लो, खुद को म्यूट करके बोल के लिखो वर्चना जी खुश होकर कि भगर मिल का फोन आ गया, हो गई है, चालू हो गई है, उद्घाटन पे जा रहे हैं, भैया जी आपको घाई कर रहे, चल जल्दी जल्दी चल, सत्यनारायण को प्रसाद कट, बच्चा कट, बहन कट, भाभी कट, ननन कट, वो कट, सगा बोल रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी गाड़ी खड़ी है, अपने जानो भगर मिल को करो, बंद करो, म्यूट करो, सब ये बोलो, बोलते जाओ और लिखते जाओ। मैं वीडियो ऑन रख के जानबूझ के म्यूट करके कर रही हूँ कि आपको भी उसी तरह से अपना अपना करना है ना। तो मुझे आपके चेहरे पे, किसी के भी चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही, चिल्ला ऐसे खुशी का दिख रहा नहीं। हम हंसते तो ऐसा मुंह ये होता है, गाल बड़े बड़े होते हैं, वो तो दिख रहा ही नहीं है, ये ऐसा होता है ना, वो तो दिख रहा ही नहीं है।
चलो अपन सपना थोड़ा सा। सपना एक ही लेना ना दीदी। दीदी, हाँ सपना एक ही लेना और उस पे 10 लिखना है या 10 सपने? दीदी, अपन सपना एक ही विजुअलाइजेशन किसके ऊपर करते हैं? मैंने क्या बोला आपने सुना ही नहीं क्या अब तक का? एक ही सपना लेने का। अपना मेन आपका पोते का है, जैसे मेरी बेटी का यस शादी का जो मैंने यस विजुअलाइजेशन करवाया था ना यस दीदी, यस 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 वो यस विजुअलाइजेशन अपन कर रहे हैं ना, खुशी के माहौल में पढ़ रहे बोल रहे, या अपन यस फोन पे यस किसको सुना रहे हैं ना। यस यस। तो मैं तो जैसे फोन पे सुना भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, साथ में फीलिंग भी डाल रही हूँ। आपको ध्यान में आ रहा है? आ गया दीदी, थोड़ा बिजी हो गई थी ना इसलिए। मेरा आवाज आ रहा था तो मुझे बोला नहीं म्यूट करने के लिए किसी ने? आपका आवाज नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग में जाएगा ना। अभी अपन मेडिटेशन करें 2 मिनट। आपका आवाज नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था क्या? नहीं नहीं, लेकिन मेरा म्यूट नहीं था। और आवाज नहीं आ रहा था, इधर नहीं आ रहा। देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो अपन मेडिटेशन करें के 2 मिनट के लिए, फिर अपन बंद ये कर देंगे। सबको जाना भी है बोल रहे हैं ना सब जने। चलो मेडिटेशन कर लेते हैं अपन। हमें ना जप माला करते हैं, सबको मालूम है, मैं नया सिखाती हूँ देखो। अच्छी नजर और बुरी नजर आपको सबको मालूम है। हम हमेशा बोलते हैं ना बुरी नजर लग गई, नजर लग गई, नजर लग गई, हम लोगों को आदत है ना बोलने की। सब अभी म्यूट करके बात करें, खोलो माइक चालू करो, नंदा जी, मालती जी, शकुंतला जी, जो भी है। शकुंतला जी कहाँ गए? माइक तो चालू है मेरा। हाँ अभी आपको अपने को सबको नजर मालूम है, बुरी नजर अच्छी नजर है ना अनीता जी? हाँ। यस अपन बोलते हैं ना बुरी नजर लग गई, नजर सब जने मानते हैं ना कि नजर लगती है, ऐसा अपन मानते हैं ना। यस तो अभी यस हमको सोचना है कि अच्छी नजर लगी, अच्छी नजर मतलब अच्छा हुआ मेरा, है ना? अच्छा भी होता है कि नहीं? जैसे बुरी नजर रहती वैसे अच्छी नजर भी रहती ना। यस। तो हमको अपने सपने के लिए सोचकर बोलना है, वाह कितनी अच्छी नजर है मेरे घर में, मेरे को कितनी अच्छी नजर है मेरे धन के मामले में, कितनी अच्छी सबके ब्लेसिंग्स की अच्छी नजर है मेरे रिश्तों के मामले में, मेरे रिश्ते कितने अच्छे हुए। अपन बुरी नजर की जगह पे क्या बोलना है? अच्छी नजर है सबकी, है ना? अच्छी नजर है मतलब आशीर्वाद मिल रहे ना, किसको देख के खुशी में खुश होना, उसको अच्छी नजर बोलेंगे ना। देखो, किसी यस के खुशी में खुश होना मतलब अच्छी नजर है ना। किसी के खुशी में यस। अगर दुख हुआ, किसी के खुश में अपन की कोई नाक मरोड़ता है तो अपन बोलेंगे ना भाई कितनी नजर लग जाती है, ऐसे होता है ना। अपन क्या कर रहे हैं? यस। किसी की खुशी में खुश हो रहे हैं ना। तो अब आपने को ये लिखना है आज होमवर्क में कि अच्छी नजर कौन सी मेरे को कौन से इसमें अच्छी नजर लगी। बुरी नजर नहीं, अच्छी नजर। हाँ अच्छी नजर नया सीखना है। और अभी अपने को क्या बोलना है? खुद को बोलना है आंख बंद करके, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, अपना नाम लेके बोलना है, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। खुद का नाम आई एम लेके खुद का खुद सॉरी। बोलो सब जने। आई एम सॉरी आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव। लव यू सुनीता। थैंक यू, आई आई एम लव सॉरी प्लीज फॉरगिव यू। मी, थैंक यू। आपने खुद का अपना नाम लेना है। आई एम सॉरी। हिंदी आप बोलो म्यूट ना करो, मैम। आप आपका म्यूट करके करो, मुझे बोलना पड़ेगा, आप सुनोगे। आप अपना म्यूट करो, वर्षना जी, अनीता जी, नंदा जी हिंदी म्यूट बोलो करो। ना प्लीज। नंदा जी खुद हिंदी को बोलो। म्यूट करो। अनीता जी म्यूट करो। हाँ अभी आप खुद का, मैं बोलती जाऊंगी आप सुनते जाओ। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आपने आपका नाम लेना है मेरी जगह पर। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, Sunita. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, Sunita. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, Sunita. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, Sunita. I am sorry. Please forgive me. थैंक यू, आई लव यू सुनीता। इसमें हम हमारी खुद की माफी मांग रहे, हम खुद को धन्यवाद कर रहे,
क्योंकि हम सबसे ज्यादा ध्यान खुद का नहीं रखते, इसलिए हमको खुद को बोलना है कि मैं तेरी माफी मांगती हूँ। हम खुद से प्यार करेंगे, खुद की माफी मांगेंगे, खुद का गिल्ट, खुद के मन में की गिल्ट निकाल देंगे अनीता जी, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक गिल्ट नहीं निकलेगी तब तक आगे के काम नहीं बनते। अनीता जी आपके लिए बोल रही हूँ, आपने मुझे बोला था, शेयरिंग करा था, तो उसका उत्तर है ये, क्या करना है अनीता जी। खुद को है ना, कृतज्ञता से हमको मरहम मरहम पट्टी करना है। हम ड्रेसिंग करते हैं ना, कुछ घाव हो गया तो हमने अब तक खुद को बहुत सारे घाव दिए हुए हैं, तो वो घाव के ऊपर हमें धन्यवाद की मरहम पट्टी करनी है, ड्रेसिंग करनी है। समझ में आ रहा है? इसके आगे जब हमारी बड़ी बुक आएगी उसके अंदर हम पूरा कूरे देंगे, पूरा सर्जरी करेंगे हमारे घाव का। देखो हम मिट्टी में नया बीज बोते हैं तो हम पहले वो मिट्टी को कुरेदते हैं क्या? यस और नो? हम मिट्टी को कुरेदते हैं ना? यस। यस। है ध्यान में? तो वैसे हम पहले अभी अभी पहले मरहम पट्टी करेंगे हमारे घाव को, बाद में उसको करेंगे, उसमें से पछतावा, गिल्ट, उसमें का डर, वो सब धीरे धीरे निकालेंगे, है ना? जब आप ये मैजिक के साथ में, जब ये 21 दिन का मेरे से प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से प्रेम करना, बुक का नाम है खुद से प्रेम करना। 21 दिन का बुक हम करने वाले हैं। आप बने रहना ग्रुप में, वापस समझा रही हूँ सभी को। बहुत बहुत अलग लेवल का बुक है ये बुक। अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझ पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना और बुक में जुड़े रहना, और नए लोगों को जिनको हो सकता है उनको जरूर जोड़ना, ठीक है? ये जो कर रहे हैं हम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हम लिख भी सकते हैं, हम जप माला लेके भी जप कर सकते हैं। इसका ध्यान में आ रहा है? 108 बार हम इसकी जप माला कर सकते हैं, खुद से माफी मांगने की जप माला। आप समझ रहे हो? यस नो? मुझे उत्तर चाहिए शकुंतला जी, समझ में आ रहा है? यस यस यस, खुद से माफी एडवांस मांगना। प्रैक्टिस है ये। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सीनियर जूनियर केजी में थे, अभी हम फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, फर्स्ट लेवल में जा रहे हैं, है ना? पहली कक्षा में जा रहे हैं हम, पहली दूसरी कक्षा में, समझ लो। तो हम एडवांस लेवल की प्रैक्टिस के लिए, हमारी एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, एंट्रेंस होती है कि नहीं बच्चों की? वो हाँ। प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं एडवांस लेवल में जाने के लिए। हमारे बच्चे फर्स्ट में जाते तो हम टेबल शुरू कर देना, बोल 2 1 जा 2, बोल हमारे बच्चे को शुरू करते कि नहीं हम पढ़ाना। अभी तुझे टेबल आने वाले हैं, उसको बोलते ना 3 1 जा 3 4, सिखाते कि नहीं सिखाते बच्चे को? 5 तक के टेबल तो हम सिखाते ही है ना। इस तरह से, इस तरह से हमको ये बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सुनीता। खुद की माफी मांगनी है, खुद को प्यार करना है, खुद को बोलना है कि मैंने, आई एम सॉरी, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा। ये 4 वाक्य लिख लो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी। नंदन, अनीता आई दीदी, एम जो गिल्ट सॉरी। वाला है ना, सुनो अनीता दीदी, जो गिल्ट वाला जो आपको लग रहा ना, वो इंसान का नाम लेके आप ये लिख के निकालो और बोलो अकेले में, जब घर में कोई नहीं रहेगा। यस। समझ में आ गया अनीता दीदी? यस। यस। ये प्रैक्टिस आप रोज करो। मतलब हमने किसी को हर्ट किया है तो बोलना वो। अगर, अरे उनके, उनका है वैसा, उन्होंने मेरे से शेयर करा था पर्सनल में, आई एम उनको गिल्ट सॉरी। निकालना है, सुनो मेरी बात, उनका है कोई, तो वो जो भी इंसान होगा उसके लिए, वो ये उनके लिए है, मैंने जो अभी बताया, जो उनको बोला। अपन बाकी सब अपने खुद के लिए करेंगे। लेकिन हम भी तो कई बार करते हैं किसी को हर्ट। नहीं, उनका ज्यादा अगर वैसा कुछ है तो वो करेंगे ना, पहले खुद तो ठीक हो जाओ, मेरी बात नहीं समझे। मैं खुद ही ओके। घायल हूं, मेरे खुद के इसमें से खून निकल रहा है, तो मैं दूसरे की मदद क्या करूंगी? ओके। तो पहले खुद की मरहम पट्टी करो। अभी हमने क्या करा, ग्रेटिट्यूड करा, तो हमने खुद का क्या करा, मिरर वर्क के लेसन किया ना हमने डे 27 में। उसमें हमने उसके ऊपर डेटॉल निकाला, एंटीसेप्टिक लगाया, उसको मरहम पट्टी करी खुद को, राइट? दर्पण में देखकर रोना आया था ना। अभी उसको पहले खुद का घाव ठीक करेंगे, फिर वो भी करेंगे। अगर आपका वैसा कुछ है तो आप अलग से वो प्रैक्टिस जरूर करना, अलग से। पहले खुद का करना, फिर उसका अलग से करना, उस इंसान का। ध्यान में आया?
समझ गई ना? अगर उतना है कि मैंने किसी को हर्ट किया है और मुझे वो रिश्ता ठीक करना है ना, तो मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस रिश्तों की दी वो करना ही है। 3 फोटो, वो आदि इंसान का फोटो लेना, वो इंसान को लेटर लिखना, वो सामने चेयर पे बैठा है ऐसा सोचकर उसको बोलते ना हम, धन्यवाद बोलना, वो था कि नहीं लेसन रिश्तों का? बुक है ना आपके पास तो नंदा जी? जी। रिश्तों के 3 लेसन है, देखो बराबर, वो तीनों लेसन रिश्तों के करना, वो एक ही इंसान के लिए करना जिसके लिए आपको गिल्ट है, बराबर। एक साथ चार चार नहीं करना, पहले एक रिश्ता ठीक कर लो जो है ना आपको करना, जिसके लिए गिल्ट है। आया ध्यान में आया, नहीं मतलब किसी के साथ नहीं है, लेकिन कई हाँ बार क्या पहले, होता नहीं है। नहीं नहीं, आप किसी के साथ भी ऐसा रैंडम मत करो। एक हाँ, ठराविक, जैसे हमारा सपना पक्का है ना, अगर आपको वो रिश्ता ठीक करना है तो पहले वो एक रिश्ते पे काम करो। रैंडम रैंडम करेंगे तो वो ब्रह्मांड हाँ, बोलेगा आज काले आईफोन का ऑर्डर देती है, फिर सिल्वर का देती है, फिर गोल्डन का देती है, तो कुछ भी हमारा गलती काम से नहीं होगा। गलती से हम किसी को कुछ बोल भी देते हैं ना, कई बार मन तो ठीक उस नहीं समय है। ये टेम्पररी करने का, हाँ। जैसे हम टेम्पररी डेटॉल लगाते हैं, बैंडेड लगाते हैं ना, उस हम्म। समय हमको टेम्पररी ग्रेटिट्यूड देना है, फिर उसको गिल्ट हो गया तो। और मैं एक पूछू क्या दीदी? हाँ पूछो ना। बस 2 ही मिनट का, मुझे भी टाइम नहीं। मतलब हम तो ये शरीर के लिए करते, लेकिन मन भी कई बार ये होता है। तो ये जो हम आई एम अभी। सॉरी प्लीज फॉरगिव करिए, मन के लिए ही है, और जब हम मिरर वर्क करेंगे तो वो हाँ। मन के लिए ही है। अभी 2 दिन मेरा ऐसा ही था कि मन शांति नहीं होता था, फिर हस्बैंड से ही चिड़चिड़ चिड़ी हो रही थी, वही मैं बोली, तो उनसे ही जब चिड़चिड़ हो चिड़चिड़ रही हो थी। रही थी ना हस्बैंड पे, मतलब आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कम पड़ रही थी उस समय। तो हाँ। तुरंत ग्रेटिट्यूड खुद के लिए लिखना शुरू कर देना कि आप चिड़चिड़े हो रहे, आपका मन हाँ, कहीं तो भी अटका हुआ है, कुछ तो भी आपको चिंता है, कोई तो भी आपको डर लग रहा है, कुछ तो भी आपसे गलती हुई है, या किसी ने आपको कुछ हर्ट हर्ट किया है, ऐसा हाँ, कुछ हर्ट ना हर्ट कुछ हुआ किया, है। हर्ट किया तो। बराबर। मैंने तो कुछ हाँ, सुना भी नहीं, पूछा भी नहीं, मैंने बराबर पकड़ा। हर्ट किया पकड़ा, तो। आपको किसी ने हर्ट किया, अब यस। वो इंसान के लिए आप पहले ही उसको माफ कर दो कि हाँ चल मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसा नाम लो, उसका इंसान का नाप लो, वो चल मैंने तुझे माफ कर दिया, थैंक यू, आई लव यू, है ना? ओके। इसको हम बोलते हैं, वो राज दीदी इसमें बोलती है हमारी कार्मिक हीलिंग करना। जिस किसी को भी मैंने विचारवाणी व्यवहार से आहत किया, हर्ट किया, मैंने किया, मैं उससे भी माफी मांगती हूँ, और जिसने मेरे को मुझे हर्ट किया मैं उसको भी माफ करती हूँ। ये कार्मिक हीलिंग की प्रक्रिया होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हो पोनो पोनो। हो पोनो पोनो, जो अभी हम कर रहे थे, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार करना है, बोलना है, ये क्या करना है 108 बार? हो I पोनो am पोनो। sorry. Please forgive me. Thank आई एम you, सॉरी, Anita. पहले I तो आई love एम you. सॉरी, मैंने हर्ट किया आपको, मैंने I किसी को am हर्ट sorry. किया, मैंने किसी का दिल दुखाया है, आई एम सॉरी। इस इंसान का Sorry. नाम ले लो जिसको हर्ट किया है। मैंने खुद को सबसे ज्यादा किया है, तो आई एम सॉरी सुनीता, प्लीज फॉरगिव मी सुनीता, थैंक यू सुनीता, आई लव यू सुनीता, और खुद को जोर से हक कर लो। खुद को कभी हक करो, कौन करेगा? अपने आप को कभी हक किया है क्या? कभी नहीं, खुद को आलिंगन करा है? कभी खुद को प्यार किया है? नहीं। ऐसे गर्दन कर दो, खुद से गर्दन खुद के कंधे पे डाल दी। मत ओके। सोच तू इतना, तू रिलैक्स हो जा। किसी का कंधा तू कहाँ से लाएगी? तो अपने ही कंधे पे गर्दन रख और तू खुश हो जा। क्योंकि हमको रोज ऐसा दुनिया में चलता ही रहेगा, जिसको मैजिक नहीं मालूम है, हम दुनिया से अभी एक स्टेप लेवल ऊपर है, दुनिया के आगे है कि नहीं? अभी हम ग्रेटिट्यूड में आ गए ना, अभी तो बुक भी हमारी पूरी हो गई, करेक्ट? तो पहले खुद के घाव भरो। जब मेरा घर भरा होगा, मेरा पेट भरा होगा, तो मैं लोगों को दूंगी कि नहीं दूंगी? मैं दूसरों को हीलिंग कब कर सकती हूँ आप बताओ? जब जब खुद मैं ठीक खुद होगी। स्वस्थ होऊंगी, राइट? हाँ कि नहीं? हाँ। आज मैं यस, ग्रेटिट्यूड में हूं तभी मैं आपको ग्रेटिट्यूड सिखा पाई ना। यस और नो? यस, यस तो दीदी, अभी यस। हमको मिरर वर्क में खुद से प्रेम करे, ये बुक में एंट्री करना है, हमें खुद पे काम करना है। और जो आपका प्रश्न था कि हमें किसी ने गिल्ट करा या हमने किसी को हर्ट कर दिया, आहत कर दिया, तुरंत मन के मन में वो व्यक्ति का नाम लेना, वो व्यक्ति के 10 धन्यवाद लिख के निकालना, जो कुछ उसने किया होगा। आपको लिखने का समय नहीं है, आप बोल कर लो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल दो। समझा? यस, आ गया ध्यान में। तुरंत ऐसे करने के बाद में आपको ध्यान आएगा कि खुद से वो आपसे तुमसे आके बात कर रहा है, तो खुद से कॉल आ जाएगा हर्ट होने के बाद में भी। वो भूल भी जाएगा कि आपको, आपने उसको हर्ट किया था। आया ध्यान में?
अरे अनीता जी का सर का स्पेशल नाम प्रश्न था, अनीता जी ने स्पेशली मुझे फोन किया था। उनका ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा बड़ा है, वो डिस्कस नहीं कर सकते थे। और मैंने बोला मैं भी इतना ज्यादा नहीं सुनूंगी, 7 मिनट से ज्यादा किसी का निगेटिव नहीं सुन सकते। तो बराबर। मैंने बोला, उन्होंने शॉर्ट में मुझे समझा दिया, मैं समझ गई, है ना। तो मुझे ये उनको उत्तर देना था, तो ये उनको, अनीता जी को ये उत्तर मिल गया। वैसे आपको भी मिल गया, एक के प्रश्न का उत्तर से सबको उत्तर मिलते हैं कि नहीं। यस यस यस। तो आज आपको ऐसा नया तो। मालूम पड़ा ना, हो पोनो पोनो हाँ। सिखाया, तो ये नया आज आपको सीखने को मिला। यस। मैं रोज का अभी नया मेरा कुछ ना कुछ लूंगी आपको सिखाने को, वापस समझ लो। आज मेरा हमको अलग गिल्ड के लिए प्रश्न है। समझा, हमें अच्छी नजर समझी, बुरी नजर सबको मालूम है, अच्छी नजर कभी समझी नहीं ना। तो अच्छी नजर को कैसे बोलना, एक सेंटेंस अच्छी बोलना। नजर के तो अच्छा ही बोलना ना, जो आपको देख के खुश होगा, आपकी आपकी समृद्धि को देख के खुश हो रहा है ना, तो उसको अच्छी नजर अच्छा बोलो अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ मेरी हाँ, वेल समृद्धि विशर। के लिए अच्छी नजर है, मेरे पोते के लिए सबके आशीर्वाद मिल रहे हैं, मुझे सबकी अच्छी नजर मिल रही है, बुरी नजर वेल क्या को विशर्स। सोचना। जैसे वेल अच्छी नजर विशर्स। बुरी नजर है, वैसे अच्छी नजर भी रहती है ना। वेल विशर्स बोलते हैं बेल उनको। विशर हाँ, बेल वेल सब विशर मेरे बोलते, बेल उसको विशर बोलते है, हैं बेल अच्छी विशर नजर। है। अच्छी नजर पे भी काम करना, कि मुझे देख के वो खुश हुआ, मुझे देख के वो खुश हुई। हाँ, ये अपने भी मेन सपने है। के ऊपर नहीं भी है तो भी एक्टिंग करने का, अच्छी नजर करने का। तो अच्छी ही तारीफ भी। नजर करेगी, लोग जेलसी नहीं करेंगे, लोग ईर्ष्या उसमें नहीं करेंगे। तारीफ भी आ सकती है ना उसमें। तारीफ ही आ सकती है ना, इसीलिए तो जैसे अपने को लगता, कोई एबीसी नाम का इंसान है जो आपको देख के ना ऐसे बोलता ना, उंगली मरोड़ना, नाम अरे रखना, उस आपको देख के जेलसी रहती है ना, मन में ईर्ष्या का भाव, जलन की भाव रहती है ना। तो वो उस इंसान को नाम लेके अपन बोल सकते हैं, क्या उसने मेरे को अच्छी नजर दी है, कर कर अपन कर यस सकते हैं ना ये प्रैक्टिस। यस यस उसके यस सिर्फ पॉइंट्स लिख लो, अच्छी नजर कहाँ कहाँ अपने को मिली है। और जिसके लिए गिल्ट है अनीता दीदी, उसका नाम लिख के ये वाक्य आप लिखो, जितना लिख सकते जो मैंने बोला, ठीक है। आया ध्यान में, फर्क यस। पड़ेगा अनीता दीदी। यस, मैं बात करती हूँ धन्यवाद की आपको। प्रैक्टिस उस इंसान के लिए, और ये आई एम होपोपोनो की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। यस। एक ही इंसान के लिए धन्यवाद लिखने के रोज के 10। चलिए, समझ में आ गया सबको। वर्षना जी थैंक यू, आपकी चाय नहीं हुई इसके लिए, चाय चढ़ा के आ गए क्या आप। नहीं नहीं, अभी जाऊंगी। चलो चलो, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लेट हो थैंक गया यू। था, मुझे कल कॉल करना, बने रहना, नए ये लोगों को ज्वाइन करना, नए लोगों को जूम की लिंक भेजना। थैंक यू, बोलो। ये अभी थैंक यू, आपका थैंक नया सेक्शन चालू होगा, उसकी फीस भरनी है, डालनी है आप इसमें ग्रुप क्या में। करना है। अभी आपका जो नया सेक्शन 21 दिन का आप चालू कर रहे हैं, उसकी फीस हाँ, डालनी है। क्या बोल रहे हैं, मुझे आवाज, उस नया उसकी सेक्शन चालू नया होने वाला, उसके आगे नया क्या। सेशन हाँ, को चार्ज चार्ज फी फी। चार्ज चार्ज। अब वो देखते हैं ना, अपन पहले ज्वाइन तो हो जाओ, पहले सुनो तो खरी, 1-2 दिन बाद में बात करेंगे उसके लिए। ओके, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पहले दो आपके सेशन लिए, सुन लो। आपके लिए उतना ही रहेगा, सुनिए। आप 5 लोगों को जोड़े तो आपका फ्री हो जाएगा। हाँ, 5 लोगों को आप जोड़ोगे, आपका फ्री हो जाएगा, 6 जने का मतलब, 6 जने के बीच में 5 जनों की फीस आएगी, उतना ही रहेगा 5 जन। चार्जेस। चार्जेस उतना ही रहेगा, मैं आपके लिए लूंगी नहीं ज्यादा। ठीक समझ है। रहे हो। मेरे थैंक यू। लिए, मेरे लिए चार्जेस ज्यादा जरूरी नहीं है वर्षना जी, आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। नहीं, आपके चार्जेस पर हमारा भी काम है ना पूछने का। लेकिन आपसे देखो, जरूर। आपकी और भगर आप मिल जो चालू सिखा रहे होगी हैं तो ना। उसका आपको बेनिफिट थोड़ा तो कुछ होना चाहिए, तो हमको सीखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। आपका धन्यवाद, आपका क्या आप सोचते हो, आपकी भगर मिल चालू होगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि मैंने किसी के लाइफ में मैं कुछ सबको किया है। इनवाइट करूंगी, सबको भूलूंगी नहीं, किसी आप को भी इनवाइट करो, सबको पांच इनवाइट लोगों के करूंगी। पैसे आप ही भर दो, आप ही ले लो, आप ही भर दो, कैश लो, कैसे भी करो। आप ही 5 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर दे दो और उनको ज्वाइन करो। पहले तो आप 1 दिन 2 दिन सुनो। मैं किसी को, देखो इसके लिए जी। भी मैंने पहले स्टार्टिंग में किसी को नहीं बोला था कि मुझे तुरंत आप धनराशि दो या एनर्जी एक्सचेंज करो। इसको एनर्जी एक्सचेंज करना बोलते हैं। हमारी राज दीदी भी बोलती है कि अगर आप घर में नारायण रेकी, करुणा रेकी सिखाते हो ना, आप कुछ नहीं तो गुलाब का फूल दे दो, चॉकलेट ले लो, 1 रुपया ले लो, 10 रुपए ले लो, लेकिन फ्री में मत करो। इसको ठीक। एनर्जी एक्सचेंज वही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी गुरु वही पूर्णिमा मैं भी आ पूछ रही रही है थी, ना। एनर्जी गुरु फ्री में पूर्णिमा नहीं का दिन लेना अपने गुरु चाहिए। के लिए धन्यवाद करेंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन। जी जी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आप जोड़ो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उनको अपन ये वाला भी लिंक देंगे, मैजिक बुक में भी बिठाएंगे अपना प्रैक्टिस में उनको, है ना। ओके। आपके लिए उतना ही रहेगा, मैंने तो सीधा बोल दिया, आपका फ्री, और 5 लोग आपके और आने चाहिए। तो 6 लोगों के पैसे में 5 ही लोगों का हुआ ना। जुड़ेंगे हाँ, 6 लोग, बोल लेकिन दो। मुझे फीस 5 लोगों की आएगी, करेक्ट। जी जी। तो आपको भी कम हो गए ना उतने। हाँ।
आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, आप लोग मेरे पहले हैं, बने हुए हैं, आपको साथ में कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं दिया तो भी कुछ, नहीं दिया तो भी मैं मांगने वाली नहीं, समझे आप लोगों ने। मेरे बस आप मेरे बैटरी प्रैक्टिस करो, आपके सपने पूरे करो, मुझे फोटो भेजो सपनों का, बगर मिल का उद्घाटन का मेरे को निमंत्रण पत्रिका भेजो, मैं उसमें दीदी मैं खुश लीव हूँ। करती हूँ, हाँ? दीदी लीव करती हूँ, हाँ? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। चलिए, सबका हाँ, धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर रही हूँ। आप सभी का धन्यवाद, जुड़े रहिए, बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद दीदी, आपका भी थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। प्रैक्टिस करिए, धन्यवाद उपकोनो धन्यवाद प्रैक्टिस कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। धन्यवाद। थैंक यू, आई लव